अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ वरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ईयरली हॉरोस्कोप लेके। जी बिल्कुल, नया साल आ रहा है और इसके लिए हमारी ख़ास दुआएं होनी चाहिए। और हकीकत है, सबसे पहले तो शुक्राना होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक और साल जो है खूबसूरत तरीन नसीब फरमाया। फिर मैं एक छोटा सा शेर, देखिए ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और इसे तैर के जाना है। कुछ इसी तरह का शेर है ये। लेकिन पॉइंट पता है क्या है? सबसे ज़्यादा जो मैंने इसको आपके सामने जो ये वर्ड्स अदा करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि आने वाला साल वाकई में ऐसा है जो बहुत ज़बरदस्त मामलात करेगा, दिली मामलात यानी रिलेशनशिप के हवाले से। वो लोग जो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल करते रहे हैं अपने रिलेशनशिप के हवाले से, अपनी मैरिज के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बड़े ज़बरदस्त मामलात हो रहे हैं। इवन जिसमें फैमिली क्राइसिस या फैमिली इश्यूज़ जो पैदा हुए हैं, जो एक नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के दरमियान पैदा हो गई है, उसको ख़त्म करने का एक बेहतरीन मौका अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको मिल रहा है। बड़े ज़बरदस्त मामलात रहेंगे। इवन हर चीज़ के हवाले से, एक दुनिया के हवाले से एक बड़ा अच्छा सा चेंज मिलेगा। मीडिया साइड से काफ़ी बड़ा जो है चेंज आता हुआ नज़र आएगा और ये दुनिया भर में नज़र आएगा। ये सोशल मीडिया से रिलेट कर सकता है। इवन जो मामलात स्कैंडल्स यानी कुछ ऐसे स्कैंडल्स होंगे जो सेलिब्रिटीज़ के जो आपके सामने आ सकते हैं और बड़ी अजीब व गरीब अंदाज में आपके सामने आएंगे। और इवन कुछ ऐसे मामलात भी कि जो बड़े स्ट्रगल में रिलेशनशिप रहे, उनको भी एक सॉल्व होने का मौका मिलेगा। प्लस जो दुनियावी एतबार से जो हम एक बीमारी को भुगतते आ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों को, उनके इलाज इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर तरीके से हमें मिलेंगे। प्लस ये कि देखें, वो तमाम चीज़ें जो आपकी मिट्टी से रिलेट करती हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। उसके हिसाब से जो भी बिज़नेस करने वाले हज़रात हैं, उनको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट रहेगा। काफ़ी अच्छी जो है एक और बात, वो लोग, वो हज़रात जो इस वजह से हमेशा अधूरा सफ़र रहा उनका, कि वो किसी कारोबार की हमेशा जस्तजू में रहे, लेकिन किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई रुकावट बन गई, उनके लिए बहुत अच्छे मौके अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में मिलेंगे। प्लस ये कि वो तमाम चीज़ें जो लोग हेल्थ के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम में रहे, जैसे हार्ट पेशेंट हो या इवन कोई पैरालिसिस का कोई इशू हो या फिर कोई भी फालिज वगैरह से रिलेट हो, उन लोगों में इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आएगी। प्लस ये कि देखिए, मैं पहले ही बात कह चुका हूँ कि दिली मामलात को सुलझाने के लिए नेक्स्ट ईयर आ रहा है और बड़े खूबसूरत अंदाज में जो अल्हम्दुलिल्लाह निभाएगा। लेकिन उन लोगों को मैं होशियार करना चाहूँगा जो इस वक्त रिलेशनशिप के कुछ प्रॉब्लम्स में हैं और वो शायद बहुत लाइटली ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को। देखिए, ये एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच सकता है और ये इस तरह पहुंच सकता है कि आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं। मैं उन तमाम लोगों को होशियार करूंगा जो 1986 में, 1995 के अंदर पैदा हुए, इवन जो लोग जो हैं 1974 75 में हुए, उन तमाम लोगों को मैं ये होशियार कर रहा हूँ कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपने हवाले से। और देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, बेशक अल्लाह करने वाले, इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगी। क्योंकि देखिए, हमने जो प्लान किया है ना, हमने यही प्लान किया है कि हम जब आपको वीकली हॉरोस्कोप शो में कोई भी आपके हवाले से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपको तस्बीहात और सदका बताया जाता है, जिस पे अगर आप अप्लाई करते हैं, उसको तस्बीह को अप्लाई करते हैं और सदका देते हैं, तो इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। इवन अगर आपके एक नेगेटिव मामला चल रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर या कोई भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे जो मैंने ईयर आपके सामने रखे, जैसे इसमें 2004 भी शामिल होता है, इन तमाम लोगों के ये अगर वीकली तस्बीह को देखते हैं, सदका करते हैं, इसमें अपने हवाले से ये बहुत इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। याद रखिएगा एक चीज़ को, एक टाइम ऐसा आता है जो हमारे सब्र को आजमाता है, हमारे लिए एग्जामिनेशन होती है, हमारे उस वक्त डिसीजन प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम ये तमाम चीज़ों को
कामयाबी के साथ एडजस्ट कर लें तो आने वाली कामयाबी दोबारा नहीं, ये समझ लें कि 100 गुना बढ़ के आपको मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बुरे वक्त को बहुत तरीके से गुजारें और बड़े पेशेंस के साथ गुजारें। और बेशक ये सब कुछ अल्लाह ही अदा कर सकते हैं, और अल्लाह से रहनुमाई के लिए हम तस्बीहात पढ़ते हैं जो उस वक्त की ज़रूरत होती है, सदका देते हैं जो नेगेटिव एनर्जी हम पे हमलावर होती है उसको तोड़ने के लिए, और हमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स के साथ लेते हुए आगे बढ़ना होता है और हमें कामयाबी हासिल करनी होती है। बहरहाल इस साल के हवाले से जो मैंने बातें करी हैं, जो एक चेंजेस मिलेगी, और एक सबसे बड़ी बात ये कि एक बहुत बड़ी बीमारी का इलाज जो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत फेम होंगी, एकदम से कुछ पर्सनैलिटीज़ जो हैं आपके सामने नमूदार होंगी, कुछ अलग ही अंदाज से वो आपके सामने नज़र आ सकती हैं। कुछ ऐसे ही रिलेट, यानी कि मैं कह सकता हूँ सोशल मीडिया से लिंक हो सकता है उन लोगों का जो एक नए आइडियाज़ के ऊपर और नई चीज़ों के ऊपर आपके सामने उजागर हो सकते हैं। इसके अलावा जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको बताया, वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे कुछ रिलेशनशिप के हवाले से, मार्केट के हवाले से, कुछ ऐसी चीज़ के हवाले से जो बदनामी फेस कर रहे थे, वो एक पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे और बहुत ज़बरदस्त मामलात जो हैं इनके सामने नज़र आते रहेंगे। इस साल के शुरुआत में मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो सूरह रहमान ज़रूर पढ़ें इस शुक्राने के साथ कि अल्लाह ताला ने आपके खूबसूरत साल नसीब फरमाया आने वाला। बहरहाल देखें, कुछ लोगों के ये बात आ जाती है कि आप काफ़ी लंबा लेक्चर दे देते हैं, तो मैं उन्हीं की वजह से थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ और मैं एक बात ये आपके सामने रखता हूँ कि देखें, ये जो बातें मैं शुरू में करता हूँ ये एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने के लिए करता हूँ। उन लोगों के लिए बड़ी काम की होती है जो इस काफ़ी मुश्किल फेस कर रहे होते हैं, उन लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और देखें, ये पूरे जो जितने तमाम लोग हैं, एक तरह से हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से दुआओं में जिस तरह ये मुझे याद रखते हैं, मेरी टीम को याद रखते हैं, जिस तरह से ये एहतमाम करते हैं कमेंट्स को, जिस तरह ये रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह ये खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ पेश आते, शुक्र है उस रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता किया, मेरी टीम को ये सर्विसेज दी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये आपकी खिदमत में करने में कामयाब हुए। और इसी दुआ की एक रिक्वेस्ट कि अल्लाह करे कि अब इसी तरह से ये करते रहें। रहे बात कि इस साल में होने वाले चांद गिरन और सूरज गिरन, इन तमाम चीज़ों को मेंशन किया जाएगा, आपकी खिदमत में रखा जाएगा और हर हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। बहरहाल यहाँ तक ये मैसेज मेरा कन्वे मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं स्टार की तरफ। जी, एरीज़ वो जो एक वाकई में चट्टानी इरादों के साथ और बड़ा मुनफरिद नज़र आता है अपने जॉली नेचर के साथ, सबको अपनी तरफ मोह लेना और सबसे बड़ी खूबसूरत तरीके से बात कर लेना, महफिल का अक्सर जानदार यानी जान डालने वाला नज़र आता है। इसके अलावा जो उसके अंदाज हैं, देखिए, किसी भी काम को करना और करते रहना और उस वक्त तक करना जब तक वो कोई नतीजा ना हासिल कर ले, यही चीज़ उसको मुनफरिद बना देती है। और ये अंदाज़ उसको अनोखा बनाता है कि जब उसको किसी बात से रोका जाए तो वो जिस तरह हंसी के साथ टाल देता है और जिस तरह अपने मिजाज के पीछे सब कुछ छुपा लेता है और अपनी हंसी के पीछे सब कुछ छुपाने के बाद उसी काम को करते रहना, यही एरीज़ की शान है। एरीज़ का सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव उसका सब्र है, जिस तरह वो एक पेशेंस के साथ चलता है और ज़माने के मुखालिफ भी दौड़ लगा सकता है। यही चीज़ अक्सर उसके लिए नेगेटिव एनर्जी भी बन जाती है कि मैं इस साल के हवाले से पूरा गाइड करूँगा एरीज़ को, और मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये होने वाली तब्दीलियाँ हैं जो एरीज़ को फील होंगी। कामयाबियाँ खूब हासिल करी, खूब आपने अपनी पोजीशन हासिल करी, अपनी वैल्यूज़ भी देखी, लेकिन होने वाले कुछ फ़ैसलों में थोड़ी सी कोताही भी हो जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। और रह गई बात यह कि फरवरी 2022 में जो एरीज़ को रियलाइज़ होने वाला है कि होने वाले फ़ैसलों में क्या तब्दीलियाँ उसको मिली, क्या चेंजिंग्स मिली, और ये चेंजिंग्स जो है ना एरीज़ को कुछ अलग सा जोर दिखा सकती है। जैसे कि ये थोड़ा सा, एक तो फरवरी के अंदर जाते ही इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी डेवलप होगी, ये रिलीजन्स बहुत ज़्यादा रिलीजन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लिंक बन जाएगा। उम्मीदें बड़ी उजागर हो जाएंगी हर वो तमाम कामों के हवाले से जो एरीज़ के स्टक हुए थे।
मौजूदा पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन जो उम्मीदें एरीज की होंगी वो तमाम चीज़ें उसके पास ला खड़ा करेंगी। एरीज की शान जो होगी वो बहुत लाइटली और बड़ा जो है समझ ले तहम्मुल मिजाजी के साथ नज़र आ रहा होगा। वो तमाम हजरात जो इस वक्त प्लानिंग करने में इंटरेस्टेड है, एरीज के लिए वो गोल्डन टाइम है। वो तमाम एरीज गोल्डन टाइम पीरियड के ऊपर होंगे जो प्लान करना चाहते हैं। इवन जो हेल्थ की तरफ से प्रॉब्लम में रहे, काफ़ी इश्यूज रहे उनके साथ, उनमें इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू होगी। एरीज के वक्तन फ़वक्ता जो मामलात हैं वो चेंज होंगे। कारोबारी लोग थोड़े से परेशान नज़र आ सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन काम करने वाले हजरात होंगे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। रिलेशनशिप के हवाले से एरीज को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी थी, वो थोड़ी सी दूर होना शुरू होगी, और वो कॉम्प्लिकेशन दूर होते ही एरीज के अंदर एक नई उमंग और एक नई एनर्जी डेवलप होगी। ये वाकई में एक बुजुर्गी का रोल अदा करता हुआ नज़र आएगा और बड़े बैलेंस तरीके से चलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसका जो लिंक खुदा से हुआ होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा, और इसके अंदर होने वाले तो तमाम पुराने मामलात के अंदर एक गिल्ट फील करेगा। ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं वो तमाम एरीज जिनको इस हवाले इस ईयर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन, यूनिक कॉम्प्लिकेशन जो मैं नहीं इसमें डिस्कस किया आपके सामने, वो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं नाम की वजह से। आपके पूरे बर्थ चार्ट में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो माइनर चेंजिंग से, माइनर आपकी हमारी गुफ्तगू से वो क्लियर की जा सकती है और अपनी लाइफ को एक बेहतर पहलू पे निकाला जा सकता है। और इन केस अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो आगे तक जा सकता है, तो उसको भी किस तरह फेस करना है, उसको भी बैलेंस किया जा सकता है। एरीज के लिए जो चेंजिंग्स मिल सकती हैं वो सबसे ज़्यादा, एक तो मैंने आपको बताया फरवरी में बहुत अच्छी चेंज आ रहा है, उसके बाद मार्च जो इसका अपना हल्का है बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा इसको, और ये अप्रैल तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद मई में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली स्ट्रेस और ये एंजाइटी का इशू बहुत ज़्यादा एरीज को फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद जो आते हैं यानी कि तकरीबन जून के हवाले से कुछ बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन एंजाइटी का आलम वैसा ही रह सकता है। इसमें आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ला मौला लाजमी आप, मैं यही मशवरा दूंगा, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें, कमेंट में इंशाअल्लाह ताला हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो वीकली वीडियो हम बनाते हैं उसको हम जो हमारी कोशिश, मेरी टीम की कोशिश होती है, वो आपकी खिदमत में हम इसी तरह से पेश करते हैं कि उसमें बताई जाने वाली तस्बीह और सदक़ात आपकी इस तमाम कैफियत को दूर कर सके। ये वाकई में एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से आती है। उस नेगेटिव एनर्जी को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लें आपकी ज़िंदगी में होने वाले मामलात को आप अपने फेवर में ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा जो इम्प्रूवमेंट आपकी आती रहेगी जून के बाद से जुलाई में, ये एंजाइटी का लेवल एक्सट्रीम हो सकता है। अल्लाह ना करेगा कोई ऐसा मसला एरीज के साथ हो, मैं ज़रूर यही मशवरा दूंगा या वीकली वीडियो के अंदर तस्बीहात का, सदक़ात का बाकायदगी से आपको जो है अमल रखना है। इंशाअल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अगस्त में जाके आपका वो प्रॉब्लम दूर होना शुरू होगा। उसके बाद यानी जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे अगस्त में उसकी कमी आ जाएगी। उसके बाद जाके अगर बात की जाए सितंबर आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन देगा जो इस साल के हवाले से वाकई में बहुत मुनफरिद आपको बना सकता है। अगर आप रिलेशनशिप के क्राइसिस में थे, जो इन केस एरीज नज़र नहीं आते, काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आते हैं रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपका बैक ईयर में था, अब ये इम्प्रूवमेंट की तरफ आया और ये इम्प्रूवमेंट करता रहेगा। फिर मामलात आपके आएंगे। देखिए आप इस वक्त बहुत दूर अंदेशी से काम ले रहे हैं, लेकिन इस दूर अंदेशी को पॉजिटिव वे में आपको यूज़ करना होगा। ये एकदम नेगेटिव एनर्जी की डेवलपमेंट आपके साथ हो सकती है। वो वीकली वीडियो के अंदर जो तस्बीहात हैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा होने वाले मामला तो अक्टूबर में थोड़ा सा जो है मिसमैनेजमेंट हो सकती है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके इस वक्त सर्वाइव कर रहे थे या फेस कर रहे थे, जो फेस जुलाई में था वही फेस दोबारा आ सकता है और वही अक्टूबर में बिगड़ता हुआ नवंबर तक ला सकता है आपको। अल्लाह ना करे कि मामलात ऐसे हों, ऐसे प्रॉब्लम में आए, और यही सिलसिला जो है फिर दिसंबर में कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी आ सकती है। देखें
उन तमाम एरीज से मैं फिर एक बात कहूँगा, प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है। कारोबारी हजरात थोड़े से परेशान नज़र आते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए माशाल्लाह अच्छे मामलात हैं। हेल्थ की इश्यूज़ एरीज को नहीं नज़र आते, सिवाय उन लोगों के जो मेंटली स्ट्रेस के अंदर या डिप्रेशन के अंदर रहते हैं, उन लोगों के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। और वो वाहिद एरीज जिनको कुछ भी इस तरह की शिकायत है, जैसे एक नेगेटिव एनर्जी की, मैं इसको नेगेटिव एनर्जी कहता हूँ, जिनको भी असरात या जादू वगैरह इस टाइप की चीज़ों की जो भी शिकायत है, वो तमाम इस ईयर के अंदर क्लियर की जा सकती हैं एरीज की। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि एरीज को अपने तमाम मामलात समझ में आए होंगे और अल्लाह के हुक्म से आप वीकली वीडियो में ज़रूर देखेंगे अपने हवाले से, और जो भी चेंजिंग्स इस साल आपकी हो रही हैं, क्योंकि एरीज़ के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करने वाले हैं। इस यकीन के साथ आपको इस साल के अंदर दाखिल होना है और अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह भरपूर आपका साथ देंगे और बहुत कामयाबी देंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से, और हमें ज़रूर दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई देख सके अपने हवाले से आने वाला साल कैसा है। बहरहाल यहाँ तक एरीज कंप्लीट होता है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस के लिए कॉम्प्लिकेशन काफ़ी रही हैं और ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है, इम्प्रूवमेंट आएगी अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि याद रखें आने वाला जो साल है 2022, ये वाकई में टॉरस को एक पोजीशन दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे रहा है, बड़ी कामयाबी मालिक के हुक्म से इसको मिलने वाली है। एक तो टॉरस को समझ में आ जाएगा इसका छुपा हुआ दुश्मन कहाँ से निकला है और उसको काबू में बड़े खूबसूरत अंदाज में ये कर लेगा। और जब ये काबू करेगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ काबू करेगा, और नो डाउट इसकी पर्सनालिटी बड़ी खूब नज़र आएगी। ये छुपा हुआ दुश्मन कौन कौन हो सकते हैं कारोबारी ज़िंदगी के अंदर, कुछ कारोबार से रिलेट मामलात, और अगर आप फैमिली रिलेशन से कोई भी दो चार हैं, वहाँ पे छुपा हुआ दुश्मन, जो भी आपकी आपके अपोजिट जेंडर की कोई आदत, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम किसी तीसरे की वजह से वो शख्स, या फिर कोई भी ऐसा इशू जिसकी वजह से आपके दरमियान प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन, या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रगल, यानी इवन अगर आपकी औलाद को लेके एक स्ट्रगल था तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है। इवन टॉरस का मिजाज काफ़ी सख्त नज़र आएगा, उसका रवैया काफ़ी सख्त नज़र आएगा, वो काफ़ी सख्त डिसीजन लेता हुआ। लेकिन ये सिलसिला कब बनता है, क्योंकि टॉरस जो है गलत फहमी से बाहर आना, यानी ये जाहिर होता है कि टॉरस जो है गलत फहमी से बाहर आएगा। इसका टाइम पीरियड यही है कि अप्रैल से ये शुरू होगा, अप्रैल से इम्प्रूवमेंट आएगी और बड़ी ज़बरदस्त टॉरस को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जनवरी में भी कुछ इंकशाफात इसके सामने होंगे, और वो टॉरस जो बिजनेसमैन हैं और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट जनवरी में ही नज़र आता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप नज़र आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फरवरी में नज़र आती है, लेकिन फरवरी में ये पावर गेन करेगा, या फिर वो प्लान करेगा अपने तमाम प्रॉब्लम्स का। यानी अगर आपको हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू के हवाले से आप वो तमाम जो है एहतमाम करेंगे मुआलिज के हिसाब से, या अपनी दवाइयों के हिसाब से, या अपनी किसी भी चीज़ के हवाले से आपका वो प्लान होगा। या अगर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो घर से रिलेट करता है, अगर आप घरेलू किसी मामले में उलझे हुए, तो उस हवाले से आप प्लान करेंगे, उस हवाले से मामलात को समझेंगे। फरवरी उसमें आपके लिए काफ़ी ज़ोरावर लेकिन काफ़ी हक़ाइक़ सामने लेकर आएगा, और वो हक़ाइक़ वाकई में काफ़ी कड़वे हो सकते हैं, जिसमें काफ़ी सदमे से दो चार हो सकता है टॉरस। लेकिन मामलात याद रखें, ये कामयाबी की निशानियां हैं, और कामयाबी की तरफ जब बढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद जो आता है आपका मार्च के अंदर यही फेस आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपको स्टेप कैसे लेना है। इसके लिए मददगार आपका अप्रैल साबित होता है। मई में आप अपनी तमाम परेशानियों को लड़ते हुए और हल करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद अगर जून की बात की जाए तो फिर उस फेस में जाते हैं जो फेस आप देख रहे थे 2021 में, उसी फेस पे दोबारा आ खड़े हो जाते हैं और इससे इरिटेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है आपका जुलाई। जुलाई के अंदर एक इम्प्रूवमेंट मिलेगी तमाम उन हजरात के हवाले से। देखिए याद रखिएगा, मेरी इसमें जो गुफ्तगू है तमाम टॉरस से, जो कारोबारी हो, जो फैमिली से प्रॉब्लम में हो, या कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, उन तमाम लोगों के हवाले से मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। जो कंडीशंस आपके ऊपर मंथली आपके ऊपर आ सकती हैं उसके हवाले से। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा कि जुलाई के अंदर एक इम्प्रूवमेंट, एक सुकून पैदा होगा, एक उम्मीद पैदा होगी तमाम उन सॉल्यूशंस की। अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ को लेके परेशान थे, इवन जैसे मैंने कारोबारी हजरात के हवाले से कहा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन वो हजरात जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं उनको ख़ास तौर से मैं हिदायत दूंगा कि आपको ख़ास एहतमाम करना है और अपनी तवज्जो के साथ काम करना है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कानूनी नुक्ता नज़रिए के हिसाब से आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, और टॉरस जो है इस चीज़ को काफ़ी हद तक फेस कर सकता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। वही हजरात जो प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ रखिएगा। मैं तमाम टॉरस से यही मुखातिब हूँगा, देखें हमारा जो वीकली शो है वो डिज़ाइन ही इसी तरीके से कि आप तस्बीहात पढ़ें, सदका दें, ताकि आने वाले दिन को अपने हक़ में बेहतर बना सके। बेशक अल्लाह की तस्बीह आपकी रहनुमाई करेगी, सदका आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा, तोड़ देगा, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी प्लानिंग में आगे कामयाबी के साथ बढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं बात कर रहा था कि आप जुलाई में एक उम्मीद के साथ नज़र आते हैं, अगस्त में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। खिलाफ मिजाज हो सकता है बहुत कुछ उसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये आपकी कामयाबी का समझ लें वजह है। उसके बाद बात करूँगा मैं अगर अगस्त सितंबर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ फेस ऐसे हो सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था कुछ लड़ाई की सी, ये कामयाबी की लड़ाई है और इसमें फातेयाब आप ही होंगे, और इसी उम्मीद के साथ, लेकिन आखिरी मजबूरी में जाके आपको लड़ना हो वही आपके लिए बेहतर है। पहल आपकी तरफ से ना हो यही अच्छा है, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए अक्टूबर की, अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का इशू हो सकता है, इसमें केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी उन तमाम टॉरस को जिनको हेल्थ की तरफ से प्रॉब्लम है। वो तमाम टॉरस स्किन से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, स्किन से रिलेट मसाइल और स्टमक का इशू टॉरस के साथ इस साल बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है, तो इस हवाले से केयर करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और ये बात भी मैं आपको कहूँगा कि देखें थोड़ा सा मिजाज में भी नरमी रखिएगा, क्योंकि टॉरस का कॉन्फिडेंस हाई तो है, लेकिन ये कहीं भी हिट कर सकता है किसी को, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है इस वक्त फेस कर सकता है। मामलात कामयाबी से रिलेट करते हैं, फोकस उसी पे होना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर है। और अगर आपने कामयाबी के हवाले से अगर किसी कोर्ट केस वगैरह में भी हैं टॉरस, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट अपने हक़ में देखेंगे आप और काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। मामलात फिर मैं यही कहूँगा नवंबर के भी ये बहुत ज़बरदस्त है। दिसंबर में आके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें फिर मैं वही बात करूँगा, वीकली वीडियोस ज़रूर देखें, उसमें दी गई तस्बीह और सदका ज़रूर अदा करें। इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में खूब पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। उन तमाम टॉरस को मैं ये बात कहूँगा जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो केयर करें, काफ़ी डॉक्टर्स से बिल्कुल राब्ते में रहिएगा। माइनर कोई भी अगर इशू आपका होता है, कोई भी ऐसा इशू होता है, आपको ज़रूर कांटेक्ट में रहना है। खुसूसन वो टॉरस जिनका हाई ब्लड प्रेशर इशू है, कोई भी ब्लड प्रेशर लो या इशू हाई का है, तो इस दोनों चीज़ों के हवाले से आपको ख़ास एहतमाम की ज़रूरत है। स्किन की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, को इस हवाले से बहुत ज़्यादा केयर करनी है। प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा इस साल आप पे हो सकता है, इसको कंट्रोल करने के लिए बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा और पॉजिटिव बात करें, तो इंशाअल्लाह आपके लिए कवर रहेगा। तो यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल आपका खूबसूरत तरीन अल्लाह ताला बना दें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें उसी खुलूस के साथ, और वीकली वीडियो ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी, खुश आमदीद कहता हूँ इस हवाले से, आने वाला साल आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत बना दे मालिक। और मामलात वाकई में उन जेमिनी के लिए अच्छे मामलात हैं जो रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म से बड़ी खूबसूरत इज़्ज़त हासिल करेंगे। आने वाले इस साल में बड़ा ज़बरदस्त कॉपरेट करेगा टॉरस, लिब्रा, जेमिनी को बहुत ज़बरदस्त हर हवाले से।
खुसूसन वो जेमिनी जो फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं, यानी आर्टिस्टिक नेचर है, एक्टर, मौसीकार या कोई भी पेंटर हो या स्कल्पटर आर्टिस्ट हो या कोई भी ऐसे डिफरेंट फील्ड से जो भी फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करती है, वो तमाम लोग जो हैं बहुत प्रोमिनेंट होते हुए इस साल में अपने आप को नुमायाँ करते हुए नज़र आते हैं। और वो लोग जो रिलेशनशिप के हवाले से परेशान हैं, सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त मामलात जो है मालिक के हुक्म से आ रहे हैं और ये हकीकतन इतनी ख़ूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। यानी तमाम जेमिनी को मैं कहूँगा फैमिली डेवलपमेंट एक बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है, यानी औलाद की तरफ से फ़ायदा नज़र आता है। इसके अलावा जो मामलात हैं शादियों के हवाले से राहें बड़ी हमवार हो जाएंगी और बहुत सीक्वेंस में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी आ जाएगी और जो चीज़ें जेमिनी फेस कर रहा था अप एंड डाउन्स, वो तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। इज़्ज़त में बड़ा इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह होता हुआ नज़र आता है जेमिनी को। और ख़ुसूसन जो इम्प्रूवमेंट, सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट जो आएगी वो ये है कि अपनी पर्सनालिटी के हवाले से जो जेमिनी कॉन्शियस हो रहा था उसमें बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट फ़ील करेगा हर चीज़ के हवाले से। और बड़ा बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है हेल्थ लेवल भी बड़ा अच्छा नज़र आता है आने वाले साल के हिसाब से। थोड़ा सा हार्मोन्स का इशू, माइनर शिकायतें हो सकती हैं, कुछ जेमिनीज़ को ये शिकायतें हो सकती हैं। कारोबारी हजरात के हवाले से काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छा सर्कल बनता हुआ नज़र आता है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे नज़र आते हैं। सॉरी, मैं ये बात कहूँगा तमाम लोगों से, देखें जनवरी जैसे स्टार्ट होता है इसमें प्रेशर होगा, एकदम जल्दबाजी होगी, इसमें हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। जेमिनी को पट्ठों की शिकायत हो सकती है थोड़ी सी, यानी कि हड्डियों का और जोड़ों का मसलों का थोड़ी सी कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर जैसी फरवरी में वो दाखिल होता है, इम्प्रूवमेंट आती है, अपने आइडियाज़ पे काम करने का मौका मिलता है और इसके पास ही ऑप्शंस खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। अगर आप फैमिली के हवाले से किसी प्रॉब्लम में थे तो वो सॉल्यूशन अल्लाह के हुक्म से आपके पास खुद ब खुद आएंगे। और तमाम चीज़ों में ये समझ लें कि अगर आप इन केस हाउस वाइफ हैं और काफ़ी अरसे से सर्वाइव कर रही हैं किसी भी चीज़ को लेके और कोई कन्वेंस नहीं हो रहा आपकी इस कंडीशन को देखते हुए, तो वो तमाम लोग खुद ब खुद कन्वेंस होना शुरू होंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसके करीब आती चली जाएंगी। उसके बाद मार्च आता है, मार्च भी एक इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी, लेकिन जेमिनी को एक थोड़ा सा फेस होगा जो करना पड़ेगा और वो होगा थोड़ी सी एंजाइटी होगी जो डेवलप होगी, फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा सा आउट हो सकता है और ये इमोशन से ही रिलेट कर सकता है, किसी ऐसे रिलेटिव की तरफ से परेशानी हो सकती है और वो कोई भी ऐसे मामले की तरफ जा सकता है जिससे जैसे कि उसको हेल्थ इशू हो गया हो या कोई ज़िद में वो जो है मुब्तला हो गया हो। कारोबारी हजरात जो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अपनी किसी भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अप्रैल में आते हैं ये लेवल बढ़ सकता है, लेकिन जेमिनी एक खूबसूरत फाइट करता हुआ आगे बढ़ेगा। और तमाम जेमिनीज़ को ये कहूँगा कि देखें, वीकली वीडियोस में जो तस्बीहात और सदक़े का सिलसिला है वो एक एक्सरसाइज है आपके लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लाने के लिए, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जीने के लिए, तो उसका एहतमाम रखिएगा। उसके बाद जो आपका आता है मई से कुछ आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके तमाम कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा, बड़ा बूस्ट करेगा। आप बहुत प्रोमिनेंट होंगे हर चीज़ के हवाले से और आपके जो साथ देने वाले हैं काफ़ी लोग होंगे और वही चीज़ जो है आपको कुछ ज़िम्मेदारियां भी देगी। ज़िम्मेदारी का सिलसिला जो है वो आपका जून जुलाई से शुरू हो जाएगा और उसमें इतनी तेज़ी आ जाएगी कि आपको पहले तो जून में ही ज़िम्मेदारियाँ आयद की जाएंगी, फिर जुलाई के अंदर यानी मामलात ऐसे भी हो सकते हैं कि देखें कि अगर वो जेमिनी जो घर लेने की ख्वाहिश रखते हों या फाइनेंशियली किसी क्राइस से गुज़र रहे हों, उन तमाम जेमिनी का वो प्रॉब्लम जो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व होता हुआ नज़र आ जाएगा और बहुत प्रॉपर तरीके से नज़र आएगा। और वो जेमिनी जिनको वर्किंग करने के हवाले से वे कोई नहीं मिल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उनको वे मिलेगा। मेहनत बहुत ज़्यादा हो सकती है लेकिन जेमिनी किसी चीज़ से इस वक्त नहीं घबराएगा और ये मेहनत करके अपने टास्क को हासिल करने की तरफ बढ़ेगा। जुलाई इसमें थोड़ा सा स्टक कर सकता है लेकिन आपको परेशान नहीं होना, इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी अगस्त से। उसके बाद सितंबर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बनेगा हर हवाले से, हेल्थ भी आपकी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगी और कारोबार के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त तरक्कियों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह
शुरू हो चुका होगा। सितंबर से आपके अक्टूबर तक ये तेज़ी रहेगी। नवंबर में आके थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा और उसके बाद वही सिलसिला दिसंबर तक शुरू होता रहेगा और कामयाबी का साथ आप बढ़ते रहेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब तमाम जेमिनी से यही है कि जो भी आपके फाइनेंशियली क्राइस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर होते हैं। और हेल्थ की आपको थोड़ी सी शिकायत हो सकती है, बॉडी पेन की बहुत ज़्यादा वक्तन फ़वक्ता रह के कोई कंप्लेंट्स आपको हो सकती हैं। इसके अलावा इन तमाम मामलात में जेमिनी का एक कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, वो है नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि एट द टाइम आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो जिसमें आपके पास कुछ नेगेटिव वे भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने प्रेशर लेवल को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस ईयर। इसमें तस्बीहात और सदका आपका एक बेहतरीन सपोर्टर बनेगा, अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन साथ देगा इंशाअल्लाह ताला, और भरपूर तरीके से कामयाबी के साथ आप निकलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये आने वाला साल जो है आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। रह गई बात जो मामलात इस वक्त तेज़ी से बढ़ रहे होंगे, देखें इस दौरान होने वाले चांद गिरन, सूरज गिरन जो भी होंगे वो हम अपनी वीकली वीडियो के साथ साथ आपके साथ सामने वीडियोस लाते रहेंगे। उसमें आपको बताते रहेंगे क्या आपको एहतमाम करना है अपने हक़ में बेहतरी के लिए, किस तरीके से स्टेप्स लेने, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से। आने वाला हर साल आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत बना दे मेरे मालिक, बदल दे आने वाले साल में, क्या अगले महीने से सब कुछ बदल दे मालिक, और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत तरीन कामयाबी से भरपूर बना दे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें उसी खुलूस के साथ जिस तरह आप हमें कमेंट करते हैं, उसी इज़्ज़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए बड़ी मोटिवेटेड होती है, हमारे लिए बड़ी, समझ लो हमारा बैकअप ही उसी से होता है। बहरहाल यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी कैंसर, देखें मामलात वाकई में ऐसे थे कैंसर, कुछ प्लानिंग्स में बड़ी उम्मीदों के साथ एक एक चीज़ की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन मामलात एकदम स्टक होते रहे। लेकिन अब इम्प्रूवमेंट आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सबसे पहले तमाम कैंसरियंस का एक रुझान जो है रिलीजन की तरफ बढ़ चुका और ये बढ़ा रहेगा। एक स्पिरिचुअल नेचर अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम कर चुके हैं और एक बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ जो है ये साल की शुरुआत करते हैं, जिसमें जनवरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, इनकी सोच को हिट कर सकता है, इनको बता सकता है, इनके नए बनाए हुए उसूल कुछ गलत साबित करने के लिए कुछ जॉब कर सकता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, याद रखें दिन ब दिन अल्लाह के हुक्म से आप तमाम मसाइल से इंशाअल्लाह जो है दूर होते चले जाएंगे। वो कैंसर जो क्रिएटिव फील्ड से रिलेट करते हैं, इंजीनियर हों, केमिकल इंजीनियर हों, सॉफ्टवेयर, उन तमाम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है और माशाल्लाह उनकी इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। जो सफ़र का इरादा रखते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अरसे से कुछ काम करने की, कुछ बदलाव लाने की अपने एटमॉस्फेयर के हवाले से, अपने घर के हवाले से, उन तमाम कैंसर के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत पॉजिटिव साइन है जो ये ईयर दे रहा है, एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस चेंजिंग्स का। इसके अलावा ये कि अगर वो अपनी पर्सनालिटी, क्योंकि इस वक्त जो है बड़ा कॉन्शियस हुआ है कैंसर और ये सिलसिला साल के शुरू तक भी ये रहेगा, क्योंकि जनवरी में भी एक मौका मिलता है इनको अपने ऊपर नज़रसानी करने का, तमाम उन चीज़ों को सोचने का और उनको तब्दील करने का, और फिर वो एहतमाम करेंगे एक नए पोजीशन पर आके अपने आप को एक नई इम्प्रूवमेंट देंगे और एक नई कामयाबी का अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला इनका शुरू होगा। लिहाजा जो बात इस वक्त कैंसर के लिए मैं कहूँगा कि देखें ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए है जो आइडियाज़ से बेस करते हैं, जो आइडियाज़ से बेस करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो ख़वातीन हो या हज़रात हो, जो भी क्रिएटिव फील्ड से रिलेट करते हैं, उनके लिए एक अच्छे मौके अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। इसके बाद फरवरी के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, और लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन में कुछ नई सीख कैंसर को मिलेगी। मार्च में ये सिलसिला जो है आगे बढ़ेगा, कैंसर एक इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता रहेगा। उसके बाद जुलाई में अप्रैल में आके जो सिलसिला होगा, कैंसर बड़ा कॉन्फिडेंट और बड़े पुरएतमाद तरीके से आगे बढ़ेगा और अपने मकसद को पाने के लिए बहुत करीब होगा। इवन बड़ी उम्मीदों के साथ इसका ये सफ़र शुरू हुआ होगा। इसके बाद मामला आएगा मई में, और मई के अंदर जो इम्प्रूवमेंट कैंसर देखेगा
वो वाकई में एक रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। कुछ मार्केट में नई चीज़ें होंगी जिसमें कैंसर एक भरपूर तरीके से अपना रोल अदा करेगा और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकता है। इसके बाद वो जून से जो सिलसिला होगा, इसमें एक बेहतरीन कोऑपरेटिव बन सकता है। जेमिनी इसका एक बेहतरीन सपोर्टर बन सकता है जो इसको हेल्प करेगा। उसके बाद जुलाई में आके जो कैंसर के मामलात होंगे बड़े ब्लास्टिंग होंगे माशाल्लाह, और एकदम से अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक भरपूर चेंज ये लेकर आएगा और ये चेंज का फ़ायदा ज़बरदस्त नज़र आता है। यहाँ से ये सफ़र, तमाम चीज़ों का सफ़र शुरू हो जाता है। जो भी आइडियाज़ पे काम कर रहे थे उनको एक सक्सेस रोल मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो सफ़र का सिलसिला शुरू होगा। अगर आप फैमिली के लिए कोई भी ऐसे स्टेप ले रहे थे, यानी वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, उन तमाम कैंसर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। इंसोमिया का इशू कैंसर को बहुत ज़्यादा, और फ्रस्ट्रेशन, ये दोनों लेवल जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हाइपरनेस बढ़ सकती है। कैंसर बड़ा जल्दी में नज़र आएगा और इस जल्दी के अंदर कोई नुकसान ना कर बैठे, बस कैंसर को इस हवाले से एहतमाम करना होगा, क्योंकि ये दौर जो है जुलाई के बाद एकदम से तब्दील होता हुआ नज़र आता है। और उसके बाद बात की जाए अगस्त में, तो यही चीज़ तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। सितंबर में मज़ीद ये तेज़ नज़र आएगा, लेकिन मामलात में थोड़ा सी रुकावट नज़र आएगी। वो हेल्थ के इश्यूज़ हों आपको, या फिर इसके अलावा मामलात हों कि, लेकिन सोचे हुए जो आइडियाज़ हैं उनके हवाले से आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप शायद गलत निशाने पे थे। लेकिन लामौला वक्त और हालात आपको वो सिखा देंगे कि आपको किस तरह से चलना है। उसके बाद जो अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में आपकी एक बेहतरीन सपोर्ट बनेगी और एक सपोर्टर आपके लिए खड़ा होगा, वो आपकी हेल्प करेगा। और ये अल्लाह का एक ख़ास समझ लें एक ज़रिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको एक बहुत खूबसूरत सफ़र की तरफ बढ़ाएगा। नवंबर में आके आप अपने टास्क के बहुत करीब हो चुके होंगे और इंशाल्लाह वो तकरीबन हासिल कर चुके होंगे। ये टास्क जो आपने हासिल किया होगा ये आपकी बहुत ज़्यादा सुकून से रिलेट कर रहा होगा, बहुत सुकून आप फील कर रहे होंगे। यही लज्जत आप दिसंबर में भी उठाएंगे। उन तमाम कैंसर को मैं मुखातिब करूँगा जिनको कोई भी माइंड से रिलेट, यानी सर से रिलेट शिकायत है। माइनर इश्यूज़ पे भी आपको डॉक्टर से वजू करना है लाजमी, क्योंकि कुछ आपको अजीब व गरीब इस साल के हवाले से शिकायत कैंसरियंस हो सकती हैं। और अगर ऐसी कोई भी शिकायत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं अपने हवाले से। और अगर इन केस कोई मामला ऐसा होता है जिसमें वाकई में कमेंट के अंदर आंसर नहीं किया जा सकता, तो हम उसमें अपॉइंटमेंट आपको कहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लें। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको कमेंट्स के अंदर सेटिस्फाइड कर दें और आपके मसले का हल भी बता दें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम वो जो आपको पुकारा जाता है जिस नाम से, इसके अलावा प्लेस अगर अब आप देते हैं तो हमें खुद अंदाज़ा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसके हवाले से आपको गाइड करते हैं। बहरहाल कैंसरियन वो तमाम लोग, उनके लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। हो सकता है स्विच करें जॉब के हवाले से, क्योंकि तब्दीलियां बहुत नज़र आ रही हैं कैंसर के लिए इस साल के हवाले से, और काफ़ी कुछ तब्दील करेंगे। अपनी आबो हवा भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, अपना माइंडसेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी फैमिली के हवाले से ट्रैवल का मामला हो, या अपना कोई भी घर चेंज करने के हवाले से फ़ैसला हो, तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छे मामलात कैंसरियंस के नज़र आ रहे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में ऐसा बना दे कि तमाम मसाइल आपके दूर हो जाएं और कामयाबी का सिलसिला शुरू हो जाए। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। आने वाला हर दिन कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। वीकली वीडियो को ज़रूर याद रखें, उसके अंदर जो तस्बीहात और सदका आपको बताया जाता है हर आने वाली नेगेटिव एनर्जी या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। बहरहाल यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो वो जो वाकई में एक लीड करता हुआ नज़र आता है, बड़ी पॉजिटिव नेचर के साथ, और बड़ा पॉजिटिव तरीके से लीड करना। इवन लियो कोशिश यही करता है कि वो अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, और इसी में अक्सर मसरूफ़ नज़र आता है। अलबत्ता ये कि लियो के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि इसके साथ ज़्यादती का मामला जो है छिड़ जाता है, क्योंकि हकीकत बात है
जिस तरह से लियो आगे बढ़ता है इस तरह से हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता और कोई ना कोई अपनी मजबूरी के आगे आ जाता है। ये वाहिद लियो क्या माशाल्लाह बात है कि ये अपनी मजबूरियों को लांग के भी मदद करने आगे बढ़ जाता है। बहरहाल मामलात जो नज़र आ रहे हैं फैमिली से रिलेट कुछ इश्यूज़ हैं जो लियो के एक नौयत इख्तियार कर सकते हैं और ये इसको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम हजरात जो लियो हैं जो रिलेट करते हैं फ़नून लतीफ़ा से माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट में नज़र आएंगे क्योंकि मार्केट मीडिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आती है। मुझे लगता है कोई फिल्म लाइन वगैरह भी प्रमोट होगी या सोशल मीडिया पे कोई ऐसा आइडिया पेश करेगा जिसमें बहुत सारे वो हजरात जो फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं वो तमाम लोगों को बहुत ज़बरदस्त काम मिलेगा क्योंकि आने वाले साल के अंदर मैं फ़नून लतीफ़ा को एक कामयाबी की तरफ देख रहा हूँ। बहरहाल लियो भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे लेकिन मामलात लियो के थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नज़र आते हैं लेकिन लियो हैंडल करना जानता है। अच्छा कुछ स्कैंडल्स हैं जो लियो के हवाले से मशहूर हो सकते हैं। इसके अलावा जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कर रहे हैं देखें प्रोमिनेंट होंगे, कुछ नेगेटिव वे होंगे जो आपके हवाले से मशहूर किए जा सकते हैं, कुछ बातें मशहूर की जा सकती हैं, कुछ ऐसी इल्ज़ामात का सिलसिला लियो को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें लियो इन तमाम चीज़ों का एक फ़ेवर ज़रूर मिलेगा आपको और बड़ा ज़बरदस्त फेवर मिलना है। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखें एक तो ये कि फैमिली डेवलपमेंट के हवाले से मैं एक बात ये कहूँगा कि देखें कुछ लियो के साथ ये इश्यूज़ रहेंगे कि उनकी जिनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं काफ़ी अरसे से तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लियो को फैमिली क्राइसिस से गुज़रना पड़ सकता है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए मालिक, क्योंकि ऐसे मामलात हैं जिसमें जो है कुछ ऐसे इल्ज़ामात का और घर के हवाले से जो है लियो को फेस करना पड़ सकता है। लव एंड अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आता है लेकिन एक स्कैंडल की बेस पे लियो को एक स्कैंडल फेस करना पड़ सकता है इस हवाले से, तो इसमें ख़ास एहतमाम की ज़रूरत है। हर एक पे भरोसा ना करे लियो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं बात करूँगा फैमिली डेवलपमेंट की तो लियो के लिए काफ़ी आसानियाँ हैं लेकिन याद रखिएगा माहौल इजाज़त नहीं दे रहा होगा लियो, लेकिन कॉन्फिडेंट रहें, अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ों का हैंडल कर लेंगे आप। जनवरी से आपकी दास्तान शुरू होती है कुछ इस तरह कि एक प्रेशर लेवल होगा लियो को लेकिन वो लियो अपने फाइनेंशियल पोजीशन से सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फरवरी के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है लेकिन आपको अपने आइडिया के हिसाब से जो काम करने का एक स्पेस होगा वो ज़रूर मिलेगा लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर हो सकते हैं और हेल्थ से मैं रिलेट आपको कह चुका हूँ कि कुछ हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ स्किन से रिलेट मसाइल हो सकते हैं, कुछ ब्लड से रिलेट मसाइल हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर लियो को एक फ़ोकस रखना होगा। इसके बाद मैं बात करूँगा कि आपका मार्च से कुछ इम्प्रूवमेंट लियो को फील होगी लेकिन ये एक चीज़ जो है समझ लें कि एक फीलिंग्स से रिलेट करती है, कोई फैक्ट के तौर पे नहीं, कोई रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आपके सामने आएगा, एक फीलिंग से बेस करती है। कोई आपके लिए सपोर्टर खड़ा होगा और मुझे लगता है लिब्रा होगा ये, और लिब्रा आपका एक बेहतरीन जो है इस वक्त सपोर्ट करेगा और किसी ना किसी तरह से आपकी मदद करेगा। इसके बाद जब आप अप्रैल में जाएंगे तो वहाँ पे वाकई में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे और बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होगी लेकिन मिजाज थोड़ा सा आपका गर्म होगा। लियो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, जज्बाती कम से कम होना होगा, अपने हर मामले को एक बैलेंस रखना होगा क्योंकि याद रखें कि आपने जो फेस किया है इसमें कुछ लोगों ने आपको वैल्यू देनी शुरू कर दी है और वो वैल्यू देने वाले लोग जो हैं वही आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वे बनेंगे आपकी आसानियों का और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे रहेगा। फिर उसके बाद जो जून आता है, जून के अंदर थोड़ी सी एंजाइटी जो है फेस करनी पड़ सकती है लियो को। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एंजाइटी रिलेशन से ही रिलेट कर रही है। अभी तक ये मामलात आपके लिंक से ही कर रहे हैं, वो फ्रेंडशिप रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो, आपकी औलाद से रिलेट करता हो या किसी भी चीज़ से जिससे आप मोहब्बत करते हो, उस तमाम चीज़ों से वो रिलेट कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं आप जून में ये इम्प्रूवमेंट देखेगा लियो और काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होगी।
उसके बाद जुलाई के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त चेंज पाएगा लियो। ऐसा चेंज पाएगा कि वाकई में जो मामलात आपके फाइनेंशियली स्टक थे वो खुल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो देखें आपको बदनाम कर रहे थे वो लोग अलग कतार में होंगे, और वो लोग जो आपके लिए सिंपैथी यानी एक फीलिंग्स रखते थे, पॉजिटिव फीलिंग्स रखते थे, वो तमाम लोग आपके लिए आगे बढ़ेंगे और भरपूर तरीके से आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप बिज़नेस कर रहे हो उस हवाले से आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप फाइनेंशियली किसी क्राइसिस को भी फेस कर रहे हो उस हवाले से आपका जो है एक बैकअप बनेंगे, हर तरह से आपको एक बैकअप देंगे। ज़िम्मेदारियों में आपके इजाफा ज़रूर होगा लियो, लेकिन उस ज़िम्मेदारियों को एक भरपूर तरीके से निभाने का एक जज्बा भी और होगा। बहरहाल एक बेहतरीन मैनेज करता हुआ यहाँ पे लियो नज़र आएगा। अगस्त में अपने हल्के में दाखिल होगा बहुत लज्जत के साथ। सितंबर में थोड़ा सा स्ट्रक आता है, कामों में रुकावट महसूस होगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, आप तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू बहुत बरकरार है। उसके बाद आप अगर बढ़ते हैं नवंबर में बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से आपका आता है और यही सिलसिला दिसंबर तक कायम रहेगा। यानी लियो आपका कामयाबी का सिलसिला रहेगा। जहां मामलात को मैंने ये बताया है कि एक नेगेटिव आएंगे, वीकली वीडियोस ज़रूर देखें, सदका और तस्बीहात लाजमी पढ़ें। लियो अपनी आप तमाम मामलात को हैंडल कर सकते हैं। तस्बीहात अल्लाह ताला की तरफ से इंशाअल्लाह रहनुमाई होगी आपकी। सदक़े से आपके ऊपर आने वाली कोई भी मुश्किल, कोई भी नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल होगी, टूटेगी इंशाअल्लाह, और आपके लिए राहें आसान होंगी और कामयाबी का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर साल खूबसूरत बना दे मालिक। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएं शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से। दुआओं में ज़रूर याद रखें हमको। और यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, अल्लाह करे कि ये साल आपका बहुत खूबसूरत हो। आने वाले साल के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। मामलात कुछ डिफरेंट नज़र आते हैं। एक तो सबसे पहली ज़बरदस्त पुरुमीद और बड़ा खूबसूरत एक रास्ता विर्गो को मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल के आखिर में, और यही सफ़र कायम रहेगा अगले साल तक भी। लेकिन कुछ इश्यूज़ भी नज़र आते हैं, और वो इश्यूज़ जो हैं वो हैं थोड़े से हेल्थ के हवाले से, और वो है नफ्सियाती मसाइल। और उनके लिए मैं आपको यही गाइड करूँगा तमाम विर्गो को कि हम वीकली वीडियो के अंदर तस्बीहात और सदका बताते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो है प्रैक्टिस की तरह आपको करनी होती हैं, और वो वीक बाय वीक चेंजिंग्स आती हैं। और वो चेंजिंग्स के हवाले से आपको अगर आप करते रहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। हर चीज़ के हवाले से हर फेज़ को बड़े आराम से जो है निकाल लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको दवा की ज़रूरत पड़ेगी, मुआलिज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो फ़ौरी तौर पे आपको फ़राहम होगा और बहुत अच्छा फ़राहम होगा। क्योंकि हमें गाइडेंस, हमारे पास अगर कोई भी वे नहीं होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें एक प्रॉब्लम क्या है। तो याद रखिएगा, आपको इस साल के हवाले से माइनर ये इशू हो सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर इन केस अगर आपको इस हवाले से प्रॉब्लम होती है। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो नज़र आते हैं, उम्मीद बख्श एक सफ़र भी नज़र आता है, एक स्टे नज़र आ रहा है। कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सिंगल लोग जो भी विर्गो हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है माशाल्लाह। रियल लव होने का एक निशानदेही करता है ये साल, और बड़ा खूबसूरत ये सफ़र होगा। रूहानी एक झुकाव नज़र आएगा, रिलीजन की तरफ बढ़ता हुआ सब कदम इनका विर्गो का होगा। यानी तमाम विर्गो के लिए बात कह सकते हैं कि इनको कुदरत से एक ख़ास इश्क जो है इस साल हो सकता है, और ये इश्क का सफ़र जो है ये बड़ा तवील इनका जो है माशाल्लाह रहेगा इसी साल में, और बड़ा पुरजोश और बड़ा पुरुमीद अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं। इसके अलावा वो हजरात जो जॉब कर रहे हैं, तमाम विर्गो एक स्टेबिलिटी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, इम्प्रूवमेंट रहेगी तमाम चीज़ों के हवाले से। और इवन अगर आप ख़ातून हैं घरेलू ज़िंदगी में, वहाँ भी आप बड़ी पुरजोश और बड़ी पुरुमीद नज़र आती हैं। माइनर आपका मैं आपको वही बात कहूँगा कि एक जो नफ्सियाती मसाइल का मैंने डिस्कशन किया है,
सर से रिलेट होंगे ये प्रॉब्लम्स जो आपको हो सकते हैं, ये वक्तन फ़वक्ता आप इनका शिकार हो सकते हैं। और अल्लाह ना करे अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तमाम मसाइल में आपकी हिफाजत फरमाए। और इसके अलावा न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू चीज़ों का न्यू डेवलपमेंट, ऑनलाइन बेसिस, इन तमाम चीज़ों में विर्गो एक सक्सेस हासिल करता हुआ नज़र आता है बेहतरीन इम्प्रूवमेंट के साथ। और वो तमाम चीज़ें जो यानी कि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ थी वो डॉक्यूमेंटेशन में अधूरी रह गई थी, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी जॉब को एक परफेक्ट लेवल पर लाता हुआ नज़र आ रहा है, बड़े पेशेंस के साथ ये सफ़र करता हुआ नज़र आएगा, बड़े खामोश अंदाज में अपने सफ़र में और अपनी कामयाबी को हासिल करता हुआ नज़र आएगा। जनवरी के हवाले से मैं गाइड करूँगा, विर्गो को अनथक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उन तमाम चीज़ों से ये बिल्कुल जो है आजिज़ नहीं आएगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फरवरी इसको एक बेहतरीन सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह मामलात जो हैं इसके हक़ में नज़र आएंगे। इसके बाद मार्च के हवाले से थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है। हेल्थ इशू मैं आपको बता चुका हूँ, जो माइंड से रिलेट कर रहा है। बीपी लो की शिकायत हो सकती है और इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं उनको बड़ी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, विर्गो खुसूसन। इसके बाद मैं बात करूँगा मार्च से अप्रैल में एक इम्प्रूवमेंट आएगी हेल्थ के हवाले से, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन माइनर इम्प्रूवमेंट होगी। असल इम्प्रूवमेंट जो आती है आपकी अप्रैल मई के बाद आएगी आपकी, यानी जून में इम्प्रूवमेंट आएगी। मई में आपके वो उलझे हुए मामलात जो फैमिली से रिलेट करते हैं उनका एक सॉल्यूशन पे आप काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह वे मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। जून में इम्प्रूवमेंट आती है, उसके बाद दोबारा एक प्रॉब्लम आ सकती है जुलाई के अंदर, यही फेस आपको दोबारा मिल सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला वीकली तस्बीहात और सदक़े में अल्लाह के हुक्म से इतनी बरकत मालिक डाल देंगे कि आप बहुत इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। अगस्त में आके फिर थोड़ा सा आप इम्प्रूव करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर सितंबर आता है, सितंबर में फिर वो कॉम्प्लिकेशन फेस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वो तमाम विर्गो जो एक नेगेटिव एनर्जी में रहे हैं काफ़ी अरसे से, इंशाअल्लाह उससे तो पाक रहेंगे, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी का एक इम्पैक्ट और एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हेल्थ से रिलेट करते हैं। तो उसके लिए कुछ एहतमाम की ज़रूरत पड़ती है। बाकी प्रैक्टिकली जो आप लाइफ में कर रहे हैं कर लें, लेकिन तस्बीहात जो है देखें हमें करनी चाहिए, क्योंकि याद रखना है कि अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, जिस कुदरत ने हमें पैदा किया है, हमें उसके अस्कार याद रखते हैं कि हम उसके इबादत गुजार हैं। हमें ये रियलाइज़ होता रहता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक सफ़र है, हम उसमें कामयाबी। और विर्गो को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से इस साल समझ में आएगी। इसके बाद जो अगस्त के बाद सितंबर जब ये अपने हल्के में आता है, ज़बरदस्त इसको जुनून सवार होगा सफ़र का, और ये सफ़र का जुनून जो है ये वाकई में कुछ नया एडवेंचर और नई चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। वो तमाम विर्गो जो एक्सपेरिमेंट्स वर्ल्ड के या एक्सपेरिमेंट के हवाले से काम करना पसंद करते हैं, वो एक बेहतरीन नतीजा हासिल करेंगे और बड़ा फेम हासिल कर सकते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट पे वर्क कर रहे हैं तमाम उन विर्गो से जो फ़नून लतीफ़ा से बेस करते हैं, वो तमाम विर्गो इस वक्त प्रोमिनेंट होंगे और बड़ा ज़बरदस्त प्रोमिनेंट हो सकते हैं। लेकिन एक इशू यहाँ पे आएगा विर्गो के लिए, वो डिप्रेशन का है। आम शिकायत हो सकती है विर्गो को यहाँ पे डिप्रेशन की, और मैं फिर वही मशवरा दूंगा कि वीकली वीडियो को ज़रूर फोकस में रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ नवंबर में एक इम्प्रूवमेंट, यानी सितंबर अक्टूबर में एक इम्प्रूवमेंट आती है, माइनर से इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन डिप्रेशन का लेवल जो है वो रहेगा, थोड़ा सा माइनर रहेगा। लेकिन नवंबर में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी, फिर दिसंबर में इंशाल्लाह ये इम्प्रूवमेंट का सिलसिला रहेगा। इसमें गुजारिश तमाम विर्गो से मैं यही करूँगा जो लव एंड अफेयर से बेस करते हो या रिलेशनशिप से करते हो। देखिए एक बहुत खूबसूरत सफ़र मोहब्बत का शुरू होता है, लेकिन उसको अगर आप आगे जाके अगर उस सफ़र में मुश्किलात देखते हैं तो याद रखें ये मुश्किलात ही तो मुश्किलें तो कामयाबी की निशानियाँ हैं। तो विर्गो यही मुश्किलें आपको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएंगी और इंशाल्लाह आप इम्प्रूव कर जाएंगे। यही वजह है जो आपके कामों की एक रुकावट या आपके ख्वाब में पूरा होने की या उसकी ताबीर मिलने में एक रुकावट जो एक डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कुछ होने वाले मामलात, कुछ उम्मीदों का टूटना विर्गो को एक डिप्रेशन की तरफ ला सकता है। अल्लाह ना करे कि ये मामलात आपको फेस करने पड़े। अल्लाह ताला आपका आने वाला हर दिन हर साल
कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक, सुकून और राहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से हिफाजत फरमाए। दुआ का तलबगार हूँ, मेरी और मेरी टीम को ज़रूर ने वही पूरे खुलूस के साथ, जिस तरह आप याद रखते हैं उसी खुलूस के साथ दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और विर्गो को पता चले आने वाले साल में क्या मामलात हो रहे हैं। यहाँ तक विर्गो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, खूबसूरत साल आपके लिए तो आ रहा है जनाब, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट ला रहा है लिब्रा। आप अपने ख्वाबों के बड़े करीब नज़र आते हैं, आपके मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। तमाम वो लिब्रा जो रिलेशनशिप की तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे थे, उनमें इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होगी। एक डिफरेंट स्टाइल, पहले तो एक चेंजिंग्स हैं लिब्रा के लिए और वो चेंजिंग्स पे बहुत काम करेगा। ये इतनी डिफरेंट अपनी पर्सनालिटी को कर लेगा और नो डाउट बड़ी अट्रैक्टिव ये पर्सनालिटी होगी और बड़ा तेज़ इस वक्त जो है लहजा महसूस हो सकता है। हाजिर जवाबी का बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है रवैया रहेगा, हर एतबार से बड़ा ज़बरदस्त और बड़े दूरअंदेश अंदाज से ये सोचेगा और इस साल ये अपने आप को बहुत जल्दी मकसद की तरफ लेकर आने के लिए कामयाब होगा। ये समझ लें वो तमाम लेबरा जो रिलेशनशिप के हवाले से स्ट्रगल कर रहे थे, वो सॉल्यूशन हासिल करने में कामयाब रहेंगे और अपने एक न्यू रिलेशनशिप या अपने वही रिलेशनशिप को एक कामयाबी की स्टेज पे लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम हजरात जो बिज़नेस कर रहे हैं उनमें भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और वो इम्प्रूवमेंट अपने स्टाइल के हवाले से चेंज करेंगे। हो सकता है अपना बिज़नेस या तो स्विच करें, कुछ चेंजिंग्स लेकर आएंगे और उसके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त मामलात जो है वो सामने आएंगे। सफ़र के हवाले से लिब्रा के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा ज़मीन अगर आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड होते हैं इस साल तो आपको बड़ा सपोर्ट हो रहा है और बड़ा फ़ायदे का सिलसिला जो है यहाँ पे लिब्रा के लिए ज़ाहिर हो रहा है। इसके अलावा जो मामलात हैं यही इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह बढ़ती रहेगी और यही इम्प्रूवमेंट के साथ आप आगे कामयाबी के साथ जो है नज़र आएंगे। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हजरात से जो अपनी रिलेशन के हवाले से स्ट्रगल में रहे। देखें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं लिब्रा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो एक कामयाबी की तरफ लेकर आने के लिए आती हैं और यही वो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका होगा। इंशाअल्लाह एक कामयाबी का सिलसिला जो है आपके जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ये सफ़र रहेगा। नहीं अंदाज़ा लगाएं इस नवंबर दिसंबर से जो फेस करना पड़ रहा है आपको, तब्दीली तो जनवरी से शुरू हो जाएगी और बड़े ज़बरदस्त मामलात होंगे। ये तब्दीली का सिलसिला और बड़ा अच्छा मामला होगा। मैं जानता हूँ इससे थोड़े से कॉन्शियस हो रहे होंगे आप तब्दीली के नाम से, लेकिन ये कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो जाएगी इसी साल, क्योंकि मामलात जो हैं तब्दीली से वाकई में आपको फ़ील होगा तब्दीली होती क्या है बेसिकली। बहरहाल बड़ी गहरी बात है लेकिन समझ में आएगी, इस उम्मीद के साथ मैंने ये लिब्रा से करी है। जनवरी से एक इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से नज़र आता है और ये इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जो है जारी रहेगा। फरवरी में आके हेल्थ इश्यूज़ का आपको कुछ सामना हो सकता है और इसमें कुछ अनहोनी शिकायत आपको हो सकती हैं। कुछ अनहोनी शिकायत इस तरह के कुछ अनजाने खौफ के अंदर आप लाहक हो सकते हैं। आपको ज़रूर इस हवाले से किसी से मशवरा करने की ज़रूरत पड़ेगी और प्लस ये कि मैं हेल्थ के हवाले से ये भी कहूँगा थोड़ा सा गले के हवाले से शिकायत लिब्रा को रह सकती हैं इस साल और इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। खुसूसन यानी कि खट्टी चीज़ें से और ठंडी चीज़ों से आपको ख़ास तौर से परहेज़ करना पड़ेगा वक्तन फ़वक्ता। फिर मैं बात करूँगा मार्च से एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, एक कॉन्फिडेंस फाइन हो जाएगा, अपने काम के अंदर बड़ी स्पीड से आप आगे बढ़ते हुए ज़ाहिर होंगे। उसके बाद अप्रैल में आके एकदम स्ट्रक होगा, माहौल अपने मुखालिफ महसूस होने लगेगा। लिब्रा को ऐसा लगेगा कुछ भी जो है वो हक़ में बेहतर नहीं हो रहा, जबकि आधा सफ़र तय हो चुका होगा। और उसके बाद जो है मई में एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आती है। मिजाज थोड़ा सा दुरुस्त नहीं होगा, होने वाले कामों पे कोई गैर यकीनी अमल जो है वो ज़ाहिर हो रहा होगा, लेकिन बड़ा खूबसूरत ये सफ़र होगा और कामयाबी जो है मई में मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद बात की जाएगी जून में देखें लिब्रा मामलात बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह आपके हक़ में जा रहे होंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, एकदम स्ट्रक, क्योंकि मौजूदा फेज़ जो है वो आपको उलझा रहा होगा। खुसूसन कारोबारी हजरात को काफ़ी अजीब सा सामना करना पड़ेगा, लेकिन
इंशाल्लाह इसमें कामयाबी का सिलसिला बरकरार रहेगा। उसके बाद फिर बात करूँगा मैं जुलाई में। जुलाई में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ के हवाले से। लिब्रा को शदीद शिकायत हो सकती हैं अपनी हेल्थ के हवाले से, और हेल्थ के हवाले से मैंने आपको कहा है बैक पेन और गले का मसला इस वक्त आपको लाहक होगा, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तमाम लिब्रा की हिफाजत फरमाए। उसके बाद जो फिर बात आती है अगस्त की, अगस्त में एक बेहतरी आपकी तरफ बढ़, यानी एक बेहतरी आपको महसूस होगी अपने प्रोफेशन के हवाले से, लेकिन हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी कंप्लेन आपकी रहेगी। और फिर सितंबर जब आएगा तो फिर आपको एक इम्प्रूवमेंट महसूस होगी, लेकिन अपने प्रोफेशन के हवाले से एक स्टक फील होगा, एक रुकावट महसूस होगी। ये माइनर चीज़ होगी क्योंकि लिब्रा बहुत बड़ा टास्क है जो आप अक्टूबर में कंप्लीट कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से, और बड़ा ज़बरदस्त उसका जो है फल मिलेगा आपको। और इसका फल जो है आपकी तरक्की से रिलेट करता है, आपके नाम से रिलेट करता है, आपकी इज़्ज़त से रिलेट करता है, आपके रिलेशन से रिलेट करता है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, आपकी तमाम चीज़ों से ये रिलेट करता है, इवन आपकी हेल्थ से भी, क्योंकि हेल्थ में भी एकदम इम्प्रूवमेंट मालिक के हुक्म से आपको मिलेगी, और लिब्रा की जो लाइफ है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। जो इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं इस साल के हवाले से, ये बात बिल्कुल हकीकत है। टाइम बहुत कम होता है, और टाइम कम होने की वजह से ना तो आपके पास है ना मेरे पास है, कम होने की वजह से मैं इन शॉर्ट बड़ी कंप्रेसिव बात कर रहा हूँ। लेकिन वीकली हॉरोस्कोप शो के अंदर मैं बहुत तफसीली आपको बयान करता हूँ और हर एक को बयान करता हूँ, और जो इम्प्रूवमेंट आपको मिल रही है, और ख़ुसूसन वो लिब्रा जो फ़नून लतीफ़ा से लगाव रखते हैं या उससे रिलेट करती हुई उनकी फील्ड है, उन तमाम चीज़ों को एक बेहतरीन फेम की तरफ मैं देख रहा हूँ। अगले साल यानी 2022 के लास्ट में लिब्रा बहुत बड़ी सक्सेस पे नज़र आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मसाइल को फेस करते कामयाबी की तरफ ज़ाहिर होगा। ये बात हकीकत है कि ये लड़ाई का सफ़र बड़ा अजीब इरिटेटिंग था, लेकिन वाक़अतन जब आप आखिर में बैठ के सोचेंगे तो कहेंगे कि फल ज़्यादा मीठा था, ये फ़ाइट तो कुछ भी नहीं थी। तो यही सिलसिला इंशाअल्लाह ताला रहेगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आने वाला साल आपका खूबसूरत तरीन बना दे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें उसी मोहब्बत और खुलूस के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ईयरली वीडियो के हवाले से सब लिब्रा को पता चले उनकी ज़िंदगी किस तरह से खूबसूरत अंदाज में तब्दील होने वाली है। यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सुकून के साथ, कामयाबी के साथ इस साल का वेट कर रहे हैं। देखें, हर चीज़ में थोड़े से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बात हकीकत है। स्कॉर्पियो मामलात बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह आपके हक़ में आना शुरू हैं, और ख़ुसूसन नेक्स्ट ईयर के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी। लेकिन एक चीज़ है माशाल्लाह जो नज़र आती है, कारोबारी हजरात को तो कंप्लेन नहीं होगी क्योंकि बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त जो है पोजीशन पर आना शुरू होगा, और ये चीज़ तो आपको शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी, इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा जो मामलात स्कॉर्पियो के लिए नज़र आते हैं, प्रेशर लेवल थोड़ा सा नज़र आता है, जिम्मेदारियों में इजाफा नज़र आता है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो जो है वो अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर सकता है और वो एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर सकता है। कुछ नेगेटिव एलिमेंट का जो है अफेक्टेड रहेंगे। माइनर चीज़ों की कंप्लेन हो सकती है, घरेलू मामलात के अंदर चीज़ों से रिलेट आपको कंप्लेन हो सकती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस साल ये इशूज़ रहेंगे कि कभी कोई चीज़ ख़राब तो कभी कोई चीज़ ख़राब। इसके अलावा जो इश्यूज़ हो सकते हैं स्कॉर्पियो को, वो हेल्थ के हवाले से। देखें, यहाँ तक मेहनत करने की वजह से स्कॉर्पियो अपना एक बेहतरीन रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करता है, और नो डाउट स्कॉर्पियो को अल्लाह के हुक्म से मिलेगा, बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेट मामलात हैं जो स्कॉर्पियो को तंग कर सकते हैं। फ़ायदे का सिलसिला भी रहेगा, लेकिन कुछ तंगी भी है जो फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो जॉब करने वाले हजरात हैं, इनको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ सकती है उन तमाम स्कॉर्पियो को, और ये किसी टास्क की वजह से करनी पड़ सकती है, और ये हकीकतन ये टास्क के बहुत करीब होंगे और वो पोजीशन को हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेहनत का सिलसिला जो है ये जारी रह सकता है, और स्कॉर्पियो को यही कंप्लेन जो है हर हवाले से हो सकती है। इवन अगर वो स्कॉर्पियो
हाउस वाइफ है या घरेलू कोई खातून है या कोई भी इससे रिलेट करता है जो फीमेल है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ुसूसन उन तमाम लोगों को एक ख़ास मैं कहूँगा कि देखें, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो अफेक्टेड हो सकती हैं, और उन नेगेटिव एनर्जी का कुछ डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी का, यानी शोल्डर्स पे वज़न महसूस होना, सर का भारी होना, ये फ़ील हो सकता है। इसमें अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरा मशवरा यही है, वीकली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें जो तस्बीहात और सदका होता है उसका एहतमाम करिएगा। इंशाअल्लाह ऐसे किसी मामले से गुज़रना ही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा, बेस्ट मैनेजमेंट आपकी रहेगी। इसके अलावा जो मामलात आपकी आइडियाज़ से बेस कर रहे हैं उसमें वर्किंग का इतना काम होगा कि शायद आपको आइडिया पे कोई काम करने का मौका ना मिले, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा बात करूँगा जनवरी से जो आपका स्टार्ट हो रहे हैं मामलात, देखिए एक प्रेशर लेवल है जो बहुत एक्सट्रीम पहुंच सकता है। जनवरी के स्टार्ट से ही आपको ये फील होगा कि 2022 तो जी आपके लिए एक टफ़ टाइम ले आया, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे साल में मामलात जो हैं वो तब्दील होते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, और इंशाल्लाह जब वीकली तस्बीहात और सदक़े का आप एहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद फील करते रहेंगे आप। फरवरी में आके कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं जिसमें आपको एक कुछ रिलैक्स मिलेगा, लेकिन एक चीज़ पे फोकस करना होगा कि काम के हवाले से थोड़ी सी लापरवाही आपकी जो है नुकसान दे सकती है। इसके बाद मार्च आपकी बेहतरीन इम्प्रूवमेंट लाता है, लेकिन जो अप्रैल इम्प्रूवमेंट ला रहा है आपकी वो बहुत बड़ी है, ये कामयाबी से रिलेट करती है, बेनिफिट से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, माल से बड़ा अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स सामने आ सकती हैं और हेल्थ इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद आप दाखिल होते हैं मई के अंदर। मई में इशू जो हैं वो फैमिली के से रिलेट बढ़ सकते हैं और वो कंप्लेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती हैं, जिसमें स्कॉर्पियो वाकई में फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। इसके बाद मैं बात करूँगा जून की, तो जून में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि एक गैप आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगी। उस स्पेस में स्कॉर्पियो एक बेहतरीन रोल अदा कर रहा होगा। लेकिन जुलाई में आके फिर वही मामला होगा कि स्टक आ जाएगा और कोई कंप्लेन हो सकती है ऑफिशियली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी इस तरह से कि अगर आप फीमेल हैं तो घर से रिलेट कोई ऐसी शिकायत आपके मुखालिफ हो सकती है जिसमें आप बहुत सीरियस एक्ट कर सकते हैं, और ये टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा जा सकता है। फिर अगस्त के अंदर यही इशू के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह कॉन्फिडेंट रहेंगे। थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन ज़रूर डेवलप होगी, थोड़ा सा बोझ ज़रूर महसूस होगा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा उस दौरान। इंशाल्लाह हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे उस हवाले से। फिर मैं बात करूँगा सितंबर में आके, सितंबर में यही प्रेशर में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा आप अपने टास्क के काफ़ी करीब जा रहे होंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर अक्टूबर में आके, अक्टूबर में ऐसा महसूस होगा कि आपका जो ख्वाब है वो आपसे दूर हो रहा है, जबकि यकीन जाने अल्लाह के हुक्म से वो आपके बिल्कुल करीब जा रहा होगा। और यही कामयाबी का सिरा जो है नवंबर में जाके स्कॉर्पियो को पहनने को मिलेगा। तमाम वो इश्यूज़ जो हेल्थ से रिलेट करते थे वो इसमें इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। कुछ स्कॉर्पियो को मैं होशियार करूँगा कि अगर हेल्थ का कोई भी इशू होता है या कोई भी मामला होता है, इसको इग्नोर या लापरवाही नहीं बरतिएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो के वाकई में इस साल का पता ही नहीं चलेगा कि वो मसरूफ़ियत का आलम बेतहाशा होगा। वो अपने हवाले से काफ़ी जो है इस वक्त जो है तवज्जो खो चुका होगा। तो मैं कहूँगा अपनी हेल्थ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, इस साल बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने प्रेशर लेवल को थोड़ा सा मेंटेन रखें। जो बॉडी पेन की आपकी शिकायत है इसको माइनर ना लें, आप इससे कंसल्ट करें किसी ना किसी से, इंशाल्लाह एक बेहतर नतीजे पे मिलेंगे। फैमिली इश्यूज़ जो हो रहे हैं स्कॉर्पियो, उस हवाले से आप एहतमाम करें, डिस्कशन करें, क्लियर करें। इस वक्त टाइम दोनों साइडों पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए, और यही सिलसिला दिसंबर तक भी कायम रह सकता है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका आने वाला साल खूबसूरत तरीन बना दें। जो बातें मैंने नेगेटिव कही अल्लाह ना करे कि आपके साथ हो, अल्लाह करे कि आपके हक़ में हो, तमाम चीज़ें कामयाबी से भरपूर हो। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से। उसी खुलूस के साथ हमें जिस तरह आप दुआओं में याद रखते रहे, उसी तरह हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें।
हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और इस मोहब्बत से हमें एक नई एनर्जी मिल जाती है। और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और स्कॉर्पियो को पता चले आने वाले साल के अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सैजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ ये साल जो आने वाला है अल्लाह करे आपके हक़ में बहुत शानदार हो। नो डाउट सैजिटेरियस ने काफ़ी कुछ फेस किया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस किए, लेकिन मामलात अब बहुत तब्दीली की तरफ जाएंगे माशाल्लाह, बड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। जो सैजिटेरियस अपने आप को बहुत तन्हा और अकेला और बड़ा मायूस महसूस कर रहा था, वहीं उसके अंदर एक नई एनर्जी आएगी और एक नए एडवेंचर के साथ ही आगे बढ़ेगा और बड़ी कामयाबी के साथ इंशाल्लाह अपने आप को प्रोमिनेंट करेगा। आने वाले साल के अंदर मामलात में ये नहीं कहता कि सैजिटेरियस एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो एक बहुत ज़बरदस्त आप मूड पे जा रहे हैं माशाल्लाह, एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ते हुए ज़ाहिर हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले एक बात मैं ये कहूँगा कि एक रिलीजन की तरफ आपका बड़ा झुकाव होगा, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बहाल होगी, आप एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ बढ़ेंगे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप नमूदार होंगे, डॉक्यूमेंटेड हर चीज़ को अपने एक प्रॉपर कर लेंगे। इसके अलावा जो कारोबारी आपके मसाइल हैं उसके हवाले से आप बड़े पुरजोश और बड़े पुरुमीद नज़र आएंगे। जो गलतियां आपसे पिछले साल हुई हैं उनका तमाम चीज़ों का एक बेहतरीन तरीके से आप अक्कासी करेंगे और उसका एक फार्मूला यानी एक आइडिया प्लान करेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते हुए ज़ाहिर होंगे। ये रवैया आपको नुमाया कर सकता है, आपकी दूरअंदेशी को बड़ा बुलंद कर सकता है और बड़े खूबसूरत अंदाज में आप बढ़ते हुए ज़ाहिर होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि सैजिटेरियस इस वक्त जो आपकी तन्हाई दूर हो रही है, ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। वो कारोबारी हजरात जो कुछ ऐसे मसाइल का सामना कर रहे थे, कुछ ऐसे इश्यूज़ का सामना कर रहे थे जिसमें ये महसूस हो रहा था कि बार बार कुछ स्टक आ जाता है, बार बार कोई ऐसा मसला आ जाता है, उनको सॉल्यूशंस मिलेंगे, किसी भी सूरत में अल्लाह के हुक्म से इनके सामने नज़र आएंगे। इसके अलावा वो हजरात जिनके मामलात में एक फरावानी थी और वो फरावानी के साथ साथ एकदम से बेजारियत सी महसूस हो रही थी, उनको एक तब्दीली माहौल के अंदर महसूस होगी, एक ठंडा मिजाज उनको अपना महसूस होगा। जो एकदम एक एग्रेशन था, एक फैसले की तरफ फ़ौरन सैजिटेरियस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, उन तमाम चीज़ों में बड़ा ठहराव आएगा, उस ठहराव के साथ ही आगे निकलेगा। खुसूसन वो सैजिटेरियस जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो रिलेट करते हैं उन कामों से, यानी स्टॉक से रिलेट करते हैं उन चीज़ों से, उन तमाम चीज़ों में माशाल्लाह सैजिटेरियस काफ़ी सक्सेस पे ऑब्जर्वेशन रखेगा, बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। सफ़र शुरू होता है जनवरी से और जनवरी से ही इम्प्रूवमेंट का सिलसिला सैजिटेरियस के लिए नज़र आता है। बड़े पुरजोश नज़र आएंगे, मामलात में एकदम स्लो महसूस हो सकता है आपको जनवरी, लेकिन जो ही आपका जनवरी का मिड आएगा उसमें चेंजिंग्स आएंगी। फरवरी के हवाले से मैं कह सकता हूँ सैजिटेरियस केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ के हवाले से आपको नेक्स्ट ईयर एक कंप्लेन रह सकती है, जहन से रिलेट, सर से रिलेट, या तो हेडेक का कोई इशू या नफ्सियाती कोई मामला, या फिर आपका ब्लड प्रेशर का लो रहने की शिकायत। कुछ ऐसे इश्यूज़ जो सैजिटेरियस को मुसलसल वक्तन फ़वक्ता फेस करने पड़ सकते हैं, और उसके लिए मैं यही कहूँगा कि वीकली वीडियो ज़रूर देखें। होने वाले मामलात के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियों में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वीकली हम तस्बीहात और सदका बताते हैं। अगर आप उसका एहतमाम करते हैं बाकायदगी से तो आप इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखें मुआलिज और दवा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप उस तक खुद ब खुद और आसानी के साथ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह का ज़िक्र हमें याद रखना है, हमें सदक़ात याद रखने हैं ताकि हम नेगेटिव एनर्जी को तोड़ें और कामयाबी की तरफ बढ़ें। मार्च से तमाम ये चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। हेल्थ का इशू आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉल्व हो जाएगा, जो चीज़ें खुद ब खुद हुई थी वो एकदम डिज़ोल्व होना शुरू होंगी। मार्च से एक इम्प्रूवमेंट आएंगी और एक ज़बरदस्त सफ़र शुरू होगा, और ये सफ़र एक कामयाबी की तरफ आपको लेकर जाएगा। बहुत पुरसुकून माहौल के अंदर आप अपनी कामयाबी को देख रहे होंगे। और वो सैजिटेरियस जो सिंगल हैं,
रियल लव की यहाँ पे निशानदेही होती है। सेजिटेरियस को रियल लव होगा। लव एंड अफेयर्स के हवाले से जो सेजिटेरियस मायूस हो चुके हैं वो तमाम एक होप्स की तरफ बढ़ेंगे, एक उम्मीद की तरफ बढ़ेंगे, उनके लिए राहें आसान हो जाएंगी। और यही मार्च एक सपोर्ट करता है और अप्रैल तक ये सपोर्ट जारी रहेगा। उसके बाद अप्रैल मई में आके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कुछ ऐसे फेसेस आप देख सकते हैं बदलते हुए जिसमें आपको वाकई में बड़ी मायूसी का मुंह देखना पड़े, और फिर आपको एक हेल्थ के हवाले से भी कंप्लेन हो सकती है जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। उसके अलावा फिर मैं बात करूँगा जून में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। घूमने फिरने का आपका बड़ा दिल होगा और बेहतर होगा आपके लिए इस वक्त घूमना फिरना आपकी हेल्थ के लिए। इसके बाद जुलाई जब आता है, जुलाई में एक सुकून आपको महसूस होगा, तहम्मुल मिजाजी के साथ कामयाबी की तरफ आप बढ़ते हुए ज़ाहिर हो। वो कामयाबी आपके घरेलू मामलात में हो या आपकी कारोबार से रिलेट करती हो, तमाम चीज़ों में आपका फोकस बेस करता है। जो उस दौरान आपका फोकस होगा उस हवाले से आपकी कामयाबी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह होगा। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ अगस्त में बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट सेजिटेरियस की नज़र आती है। ये बहुत अच्छा मौका होगा अपने फ़ैसले पे एक अमल दरामद, यानी कि एक थर्ड स्टेप की तरफ जाना और कामयाबी को अपने करीब पा लेना। उसके बाद फिर सितंबर में देखिए किस तरह का आता है। एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें आप कामयाबी के बिल्कुल करीब, बल्कि कामयाबी आपने हासिल कर ली है, नई जिम्मेदारियों की तरफ आप बढ़ें, उसमें आपकी कुछ रुकावटें पैदा हो गई हैं। आपका काम बिल्कुल सही जा रहा था लेकिन एकदम से एक फेस ऐसा आया जिसमें ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गई, और यही अक्टूबर जारी रख सकता है। और ये आप क्वालिटी ये होगी सेजिटेरियस की इस वक्त बड़े पेशेंस के साथ इनको फेस कर रहा होगा और बहुत खूबसूरत तरीके से इसका अल्टरनेट तलाश कर रहा होगा और ये तमाम मामलात को हल की तरफ लेकर आ रहा होगा। लेकिन हेल्थ का जो एक इशू है सेजिटेरियस को, जिसकी कंप्लेन अक्टूबर में भी हो सकती है, इसके बाद नवंबर में आके एक इम्प्रूवमेंट फील करेगा और दिसंबर में वाकई में अपनी कामयाबी को हासिल करने में बिल्कुल एकदम बेहतरीन रोल, यानी कि देखा जाए सेजिटेरियस को जब ये मौका मिलेगा कि उसने क्या सफ़र शुरू करा था, तो वाकई वो सफ़र तो बड़ा तवील होगा लेकिन उसका इनाम भी बड़ा खूबसूरत होगा अल्लाह के हुक्म से। वो तमाम सेजिटेरियस याद रखें, जो भी कोई भी ऐसे मर्ज़ में अनहोने मर्ज़ में जो जिसका यानी ये समझ लें कि कोई इलाज नहीं मिला, अल्लाह के हुक्म से उन तमाम सेजिटेरियस को इस वक्त इलाज मिलेगा। वो सेजिटेरियस जो सिंगल हैं, रिलेशनशिप के हवाले से वेट कर रहे हैं, उनके लिए वे मिलेंगे। वो तमाम सेजिटेरियस जिनको अपने रास्ते तय करने हैं, अपने मकसद तय करने हैं, वो तमाम सेजिटेरियस अपने मकसद पे आ खड़े होंगे। इसके अलावा एक जो कुदरत की तरफ इनका रुझान नज़र आ रहा है वो बड़ा शानदार नज़र आ रहा है और ये वाकई में बड़े खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि आने वाला साल आपका खूबसूरत तरीन हो मालिक। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान के शर से, शैतान सिफत लोगों से। और दुआओं में ज़रूर याद रखें उसी पुरजोश खुलूस के साथ जिस तरह आप कमेंट करते रहे हैं, इसमें भी कमेंट करें ज़रूर, हमें मेरी टीम को और मुझको याद रखें दुआओं में। और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉन के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है और इस साल के शुरू होने से पहले ये तब्दीली महसूस होगी। वो तमाम कैप्रिकॉन जो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार थे, जो एक मामले को समझ नहीं पा रहे थे, कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगे अपनी नेचर के हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से, और वाकई में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी की तरफ पहुंचेंगे। कारोबारी हजरात जो वाकई में इस वक्त बड़े परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे किस तरह से चेंजिंग्स लाई जाएँ, अपने बिज़नेस को किस तरह इम्प्रूव किया जाए, उन्हें वो तमाम स्टाइल्स जो हैं समझ में आना शुरू हो जाएंगे। सफ़र जो करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं। कैप्रिकॉन के सफ़र का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत तरीके से जारी रहेगा। इसके अलावा यानी ये बात बड़ी की जा रही थी, जो वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ कभी भी, 7 सत्ती, 7.5 सत्ती या
कोई भी मंगली या फिर कुछ भी, तो मेरी लैंग्वेज ये नहीं है, मेरी लैंग्वेज इससे डिफरेंट है। तो मैं उसी अंदाज में आपको कहूँगा कि ये जो एक स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था कैप्रिकॉर्न का, वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया और एक सक्सेस की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल के साथ। और ख़ुसूसन वो कैप्रिकॉर्न जो आइडियाज़ से बेस कर रहे थे, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह जो है नज़र आते हैं। ये एक स्ट्रगलिंग इसलिए ही था आपका कि आपके आइडिया को मैच्योर करना था। आप नेचर से जब सवालात करेंगे इंशाल्लाह जवाब मिलेगा ज़रूर, और यहीं पे वो आपको जवाब मिलेगा। कारोबारी हजरात देखें, हो सकता है नई प्रोडक्ट या कोई भी नई चीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेट अगर कोई भी मामला है कैप्रिकॉर्न, उसमें भी आप सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में आप जकड़े गए थे, उसमें आपको एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जो बुरे वक्त में साथ देने वाले लोग थे कैप्रिकॉर्न, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत तेज़ी के सफ़र में दाखिल हो चुके हैं। और जो भी क्राइसिस था, अगर वो फाइनेंशियली था या किसी भी हवाले से था, वो तमाम चीज़ें आपकी दूर होती हुई नज़र आती हैं। प्लस ये कि अगर आप अपनी फैमिली को कहीं भी स्विच करना यानी मूव करना चाहते हैं किसी भी कंट्री या सिटी में, उस इरादे के हवाले से भी बड़ा पॉजिटिव है। प्लस अगर आप बेस कर रहे थे कोई भी ऐसे प्रोफेशन में जो ऑनलाइन बेस करता हो, उन तमाम चीज़ों के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। यानी मैं कहता हूँ कैप्रिकॉर्न का बड़ा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। सिवाय हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा इंसोमिया का इशू नज़र आता है कैप्रिकॉर्न के लिए, इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इस वक्त जो आपका माइंड होगा वो वाकई में रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत तेज़ी से काम करेगा। और नो डाउट जिस तरह आप क्रिएटिव हैं, उसी तरह से आप सोचने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होंगे कि आपको ये पंक्चुअलिटी जो है ना आपकी थोड़ी सी मिस हो सकती है। उस हवाले से केयर करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी इतने फास्ट ट्रैक पे ना रहें, थोड़ा सा स्लो चलें, आपके लिए इजी रहेगा। जनवरी से ये मामला स्टार्ट होते हैं, फरवरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके आइडियाज़ को लेके हो सकता है, लेकिन आपका जो रुकना है वो ऐसा नहीं है। ऐसा होगा कि अल्टरनेट कोई ना कोई चीज़ जो है वो वे में निकाल लेंगे, अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला रहेगा। मार्च आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा, आपके अपने कोई भी मामले को जिसको आप सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें, या अगर आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है कोई भी है, उन तमाम चीज़ों में आपका सफ़र बड़ा खूबसूरत होगा। अप्रैल तक इवेंट आपका बहुत ज़बरदस्त साथ देगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं अप्रैल में भी वाकई में आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करेगा, बड़े ज़बरदस्त मामलात। लेकिन हेल्थ का इशू हो सकता है। हेल्थ के इशू में देखें, याद रखें एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी की बेस कैप्रिकॉर्न गुज़िश्ता मामलात हो सकते हैं जिनके रह के आपके ख़यालात जो है आपके हमला हो सकता है, और ये हमला रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमला आपकी कामयाबी में एक रुकावट है। कैप्रिकॉर्न याद रखना है, वीकली वीडियो के अंदर बताई जाने वाली तस्बीहात और सदका उसका एहतमाम करना है, ताकि तस्बीह आप इसलिए करेंगे आपकी अल्लाह रहनुमाई करें एक बेहतरी फैसल की तरफ, और सदका आपकी नेगेटिव एनर्जी को रोक सके, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती रहे। फिर मैं बात करूँगा जून में यही फेस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, और उसको रोकने के लिए वाकई में यही है कि आपको वीकली तस्बीहात पे बस ज़्यादा फोकस रखना है। फिर मैं बात करूँगा जून जुलाई में भी एक कंडीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। मामलात आपके चलते रहेंगे, लेकिन हेल्थ के कुछ इश्यूज़ आपको रहेंगे। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप दाखिल होते हैं अगस्त में एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आपकी आती है। ये बड़ी इम्प्रूवमेंट आपकी डिपेंड करती है कि परेशानी का हाल आपने कैसे गुजारा है। अगर आपने इसको सही तरीके से गुजार दिया है तो ये समझ लें कि ये सिलसिला बरकरार रहेगा। सितंबर में भी बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी, अक्टूबर में भी बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी, नवंबर में आके थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ का इशू हो सकता है माइनर सा, लेकिन इम्प्रूव कर सकते हैं उसको बहुत ईज़िली। दिसंबर में अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाबी का भरपूर तरीके से सेहरा पहनेंगे और कामयाबी का सिलसिला बरकरार रहेगा। कैप्रिकॉर्न वो तमाम लोग जो काफ़ी अरसे इससे परेशान थे, एकदम से उनकी लाइफ के अंदर एक बड़ा सा चेंज अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट आ रही है सबसे बड़ी ये कि देखें, ये जो आपके एक कन्फ्यूजन थी,
ये क्लियर होने जा रही है और आपकी ज़िंदगी में होने वाले जो मामलात थे ये दुरुस्त होने जा रहे हैं। ये मामला ऊपर जाने से ही रिलेट है, ऊपर वहाँ ऊपर नहीं, आपकी कामयाबी से रिलेट करता है। अल्लाह करे कि आपका आने वाला साल बहुत खूबसूरत हो। अल्लाह ताला आपका हर दिन कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। उसी जोश खुलूस के साथ जिस तरह आप हमें कमेंट करते रहे, दुआ देते रहे, उसी तरह इस वीडियो पे भी आप ज़रूर दुआ करिएगा। ये वाकई में हमारे लिए बड़ी एनर्जी का काम करती है। हकीकतन मेरी टीम और मुझको दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और कैप्रिकॉर्न को भी पता चले कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर आने वाली है। यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी एक्यूरियस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन। पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि अल्लाह करे कि ये आने वाला साल आपका खूबसूरत तरीन बना दे मालिक। मामलात कुछ इस साल के हवाले से मैं आपको होशियार भी करूँगा, मैं डराना नहीं चाहता एक्यूरियस। मामलात बज़ाहिर बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे, आप बड़े परफेक्ट नज़र आएंगे, आप रूल हर चीज़ को करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन जो रूटीन है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। रूटीन कहने से मुराद मेरा ये है कि रोज़मर्रा के होने वाले मामलात थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेटेड कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन आपके घरेलू हवाले से भी मुमकिन है, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुमकिन है, ये मामलात आपकी सोच से भी मुमकिन है, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो आपका जहन इस वक्त बिला वजह उलझ सकता है किसी भी चीज़ की तरफ से। बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपका रहा है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको रही है जो ये साल आपको प्रोवाइड तो करेगा, लेकिन आपको इंजॉय करने का मौका नहीं मिल पाएगा और यही वजह आपकी फ्रस्ट्रेशन की रह सकती है। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा, बड़े पुरजोश रवैये से आप आगे बढ़ते हुए ज़ाहिर होंगे और ये फ़ायदे का सिलसिला रहेगा। जहाँ ये चेंजिंग्स का सिलसिला आएगा वहाँ एक्यूरियस जो है बहुत इरिटेट महसूस कर सकता है, अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। लेकिन वो एक्यूरियस जो इस वक्त 13 साल 9 साल से स्ट्रगल में है, किसी भी परेशानी को लेके, वो हेल्थ इशू हो या कोई भी मसला हो, उनकी एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से नज़र आएगी। रह जाती है बाकी जो आम एक्यूरियस हैं, जो आम रोज़मर्रा के हवाले से या जो पिछले साल बहुत इम्प्रूव कर गए, थोड़ी सी इरिटेटिंग कंडीशन ज़रूर आ रही है, लेकिन मामलात एकदम स्ट्रक नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी आप एकदम तबाही की तरफ अल्लाह ना करे, कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हाँ, ये फेस आता है, ये एक ऐसा मामला आता है कि कोई एक वजह होती है जो आपको तंग करने लगती है और वही सिलसिला जो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। रह जाता है सफ़र का सिलसिला। एक्यूरियस के लिए बिल्कुल ऑन है, बिल्कुल सफ़र का सिलसिला रहेगा। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, वो तमाम एक्यूरियस के लिए बड़े अच्छे मामलात हैं। और अगर आप कोई भी तब्दीली लाना चाहते हैं, वो तब्दीली देखें नेचुरली आपकी लाइफ में खुद ब खुद आएगी। कुछ नेगेटिव भी है वो तब्दीली, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ एटमॉस्फेयर के हवाले से भी जो एक्यूरियस एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है ये और बड़ा ब्राइट ये मामलात होंगे। बज़ाहिर ये चीज़ आपको इंटरनली जो है हिट कर रही होगी, लेकिन बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल होगा। मामला जनवरी से शुरू होता है, फरवरी में बहुत पॉजिटिव होता है, मार्च में आके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपकी बढ़ सकती हैं। हेल्थ के हवाले से इंसोमिया का इशू ज़ाहिर होता है। इसके अलावा प्लस जो आपके मसाइल हैं वो थोड़े से उलझते हुए आपको महसूस हो सकते हैं। मैं वहाँ एक्यूरियस को यही कहूँगा, वीकली वीडियो में बताई जाने वाली तस्बीहात और सदका ज़रूर देखें, ज़रूर उस पर अमल दरामद करें, ताकि आने वाली यानी कि कोई भी कंडीशन ऐसी आती है, अल्लाह ताला से रहनुमाई मिले आपको इसमें इंशाअल्लाह, और सदक़े से आने वाले मसले जो हैं वो टूट जाएं, कट जाएं, आप पे आए नहीं। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पॉजिटिव ही हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। फिर बात आती है अप्रैल में आप इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, आपको कोई संभालने वाला मिलेगा, बेहतरीन रोल अदा कर सकता है इसमें आपका पाइसेस। सेजिटेरियस अदा कर सकता है, ये बेहतरीन सपोर्टर आपके हो सकते हैं, जो आपके लिए इस वक्त थोड़े से इरिटेटिंग भी होंगे, लेकिन एक कॉपरेट भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी सपोर्ट बने हुए होंगे। उसके बाद फिर आपका जब जून आता है, जून में आप एक कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने मकसद की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए ज़ाहिर होते हैं
और बड़े पुरजोश रवैये के साथ जो स्पिरिचुअली आपकी एक लिंक बन गया है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद फिर एक सिलसिला आता है आपका मई में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको घरेलू मसाइल के हवाले से फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बेहतरीन नताइज हासिल करेंगे उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आप जून के अंदर। उसके बाद आप जो जुलाई में आप के मामलात होंगे उसमें थोड़ा सा स्ट्रक फील कर सकते हैं आप अपने कारोबारी और अपनी बज़ाहिरी ज़िंदगी के हवाले से, कि अगर आप कोई भी घरेलू औरत भी हैं तो उसमें जो आपके आपसी मामलात हैं उस पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। फिर मैं वही बात कहूँगा, वीकली वीडियो पे ज़रूर फोकस रखिएगा। फिर अगस्त आएगा, अगस्त में एक इम्प्रूवमेंट आएगी, आप बहुत नए एनर्जी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए ज़ाहिर होंगे। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि सितंबर में एक बहुत बड़ी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, एक सेटिस्फेक्शन होगी जो बहुत ज़बरदस्त आपको जो है मिलती चली जाएगी। यही सिलसिला अक्टूबर में भी कायम रहेगा, लेकिन नवंबर में होने वाले मामलात के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, और ये सितंबर अक्टूबर ही वो होगा जो आपको प्लान कराएगा। और उसके लिए फिर वही बेहतर होगा कि आप वीकली शो देखें जो उसमें मामलात बताए जाएंगे, उसमें आपको बेहतर तरीके से डिटेल में गाइड किया जाएगा। अभी तो मैं आपको वर्बली सा बता रहा हूँ, सरसरी सा बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम की आपके पास भी कमी है और मेरे पास भी। बहरहाल जो मामलात इस वक्त नवंबर में हो सकते हैं वो रिलेट कर सकते हैं आपके बिजनेस से, रिलेट कर सकते हैं आपके घरेलू हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से। हेल्थ का इशू जो इस वक्त एक्यूरियस को तंग कर सकता है वो गले के मसाइल हैं, और जो मैंने इंसोमिया का इशू बताया है, नींद का कम आना, जिसमें आपके बैक के मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं, स्टमक इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस वक्त गैर ज़रूरी यानी कि आपको बाहर के खानों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, और अनजाना खौफ है जो एक्यूरियस को इस ईयर लगा रहेगा, और उसके लिए बाकायदगी से, वाकई में ये बात बिल्कुल सही है, या तो आपके दोस्त बहुत अच्छे हों जिससे आप ये डिस्कस कर सकें, जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन हो सके, और ये मेंटेन रख सकते हैं आप, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और फिर आके यही दिसंबर के अंदर एक्सट्रीम हो सकता है, अल्लाह ना करे कि ऐसे मामलात हो, ऐसी कोई पोजीशन बने। रह जाती है बात उन एक्यूरियस के लिए जो आइडियाज़ पे बेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इस वक्त अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। वो लोग जो अपने मकसद को इस वक्त तलाश कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। थोड़ा सा माहौल की परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन ये है कि इम्प्रूव करेंगे अपनी एजुकेशन के हवाले से तमाम लोग। मैं यही बात कहूँगा कि अल्लाह करे कि आने वाला साल मेरे मालिक आपका खूबसूरत तरीन बना दें। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाएँ। उसी पुरजोश खुलूस के साथ जैसे आप कमेंट करते रहे हैं, इसी तरह कमेंट करते रहें, हमें दुआ में याद रखें। हमारे लिए एक एनर्जी का काम करती है, और वही एनर्जी जो हम सबको डिवाइड करते हैं। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि हमें आप लोगों की मोहब्बत नसीब हुई। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और एक्यूरियस को पता चले, होशियार हो जाए हर चीज़ के हवाले से, ताकि अपनी ज़िंदगी को एक बेस्ट और बेहतर तरीके से गुजार सके। यहाँ पे एक्यूरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, बाकी में पाइसेस काफ़ी इस वक्त डिस्टर्ब था, कुछ कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहा था, कुछ ऐसे इश्यूज़ फेस करता चला आ रहा है काफ़ी अरसे से, जो रिलेट करते हैं फैमिली से और जो रिलेट करते हैं रिलेशनशिप से। उन तमाम चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाइसेस एकदम से बाहर आएगा, कि इम्प्रूवमेंट मिलती है और एकदम नया चेंज मिलता है। कैप्रिकॉर्न एक बेस्ट फ्रेंड नज़र आता है, एक्यूरियस एक बेस्ट फ्रेंड नज़र आता है, पाइसेस का एक बेहतरीन सपोर्ट नज़र आता है, और बड़े तेज़ी से मामलात जो हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। खुसूसन वो पाइसेस जो कारोबारी मामलात में काफ़ी परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। वो लोग जो प्रॉपर्टी से रिलेट परेशान थे, उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। वो लोग जो जायदाद के मामले में उलझे हुए थे, किसी कोर्ट केस वगैरह में, उनके हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त चेंजिंग्स नज़र आ रही है। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंडीशन पाइसेस जो है अपनी करता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर नज़र आता है, लेकिन इस प्रेशर का ये समझ ले आरज़ू भी रखता था, क्योंकि बहुत अरसे से एकदम आउट ऑफ सीक्वेंस एक लाइफ देख रहा था, और जिससे पाइसेस काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था।
पिछले साल से कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई थी, लेकिन ये साल और बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह ताला लेकर आएगा। जो बज़ाहिरी पाइसेस को इशू तो हो सकते हैं, यानी बज़ाहिरी मामलात जो है पाइसेस के थोड़े से ऐसे नज़र आ सकते हैं कि लोग उसे इस वक्त वैसा रिस्पेक्ट ना करें जैसे पाइसेस चाहता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट इंटरनली बड़ी ज़बरदस्त है जो पाइसेस हासिल करेगा और ये सिलसिला बरकरार रहेगा। ये सफ़र शुरू होता है जनवरी से वही लेवल रहेगा कि जो मामलात आपके नाम के हवाले से मशहूर किए गए थे, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, तो उसमें दो टीम्स आपकी बन जाएंगी, एक आपके फेवर में और आपके एक एंटी फेवर। और जो एंटी फेवर होगी वो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, लेकिन सिवाय सोच के और कोई चीज़ आपको उसके हवाले से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ सकता है, फरवरी में यही चीज़ बढ़ सकती है, मार्च में जाके एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, एकदम हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अप्रैल में ये बेहतरी का सिलसिला बढ़ता रहेगा और यही सिलसिला अप्रैल मई तक जाएगा इंशाल्लाह। मई में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, वो आपकी रेपुटेशन के हवाले से आ सकती है, घरेलू मामलात के हवाले से आ सकती है। हेल्थ के हवाले से यही इशू मैं आपको बताऊंगा कि आपको बॉडी पेन और शोल्डर पेन का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, यानी नेक पेन, बॉडी पेन, शोल्डर पेन, इसके अलावा स्टमक इश्यूज़, ये तमाम चीज़ों की आपको शिकायत इस साल हो सकती है। इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैनेज आप अपनी पूरी लाइफ को कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी मैनेज करें, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। खुसूसन जो हार्ट पेशेंट पाइसेस हैं, मैं उनको ख़ास केयर करने पे कहूँगा, तमाम लोगों को ही कहूँगा जो भी हार्ट पेशेंट है, क्योंकि 2022 जो है ये एक ऐसा साल है जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो सकती है। फिर मैं बात करूँगा कि आपकी जो जून से ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट पाइसेस को मिल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो सिलसिला है जुलाई में ये आके थोड़ा सा पाइसेस को स्टक कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन की तरफ ला सकता है। पाइसेस को परेशान नहीं होना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जस्ट जुलाई होगा जो ये इश्यूज़ पैदा कर सकता है। और याद रखना है आपको, वीकली वीडियो के अंदर जो बताई जाती हैं आपको तस्बीहात और सदका, देखिए तस्बीहात जो हैं वो आपकी रहनुमाई करेंगे, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह करेंगे रहनुमाई आपकी। सदकात आपके ऊपर आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी को तोड़ देता है, कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। अल्लाह आपको वो तक़वा दे कि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सके मालिक। फिर अगस्त में आते हैं। अगस्त में आपका जो सफ़र है वो बरकरार रहेगा, बड़े फ़ैसलों का सिलसिला रहेगा। उसके बाद सितंबर आपको इरिटेट करेगा, जो फ़ैसला आपने किया होगा उस पर सोचने का दोबारा से मौका देगा, जिसमें आपको ये गलतफ़हमी हो सकती है कि आपने अपने प्रोफेशन या अपनी किसी भी चीज़ के हवाले से कुछ गलत कर डाला। लेकिन बहरहाल परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अक्टूबर के आते ही एक जो है एक पेशेंस आपके अंदर डेवलप होंगे, एक वे मिल जाएगा आपको, एक रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, और फिर नवंबर में वही सिलसिला दोबारा हो सकता है, और दिसंबर में अल्लाह के हुक्म से आप अपने मकसद पे आप और कामयाब पहुँचेंगे और ज़बरदस्त पहुँचेंगे। देखिए पाइसेस, बताने वाले मामलात मैंने काफ़ी लाइटली और बहुत ज़्यादा उसमें बताए हैं, लेकिन मैंने नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बताया। ओवरऑल ये साल आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, इम्प्रूवमेंट है, और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट का सिलसिला कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके पुरजोश खुलूस जो कमेंट्स के अंदर हमारे लिए आता है, वो दुआएं जो हमारे लिए आती हैं, सिलसिला जारी रहे, इसकी रिक्वेस्ट। अल्लाह ताला आने वाला हर दिन आपका कामयाबी से भरपूर कर दे, आने वाला साल आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन बना दें। अगर आप रिलेशनशिप की तरफ से प्रॉब्लम में, अल्लाह वो दूर कर दे तमाम लोगों का। और यही बात, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा तमाम हजरात से, और तमाम पाइसेस को ज़रूर आगाह करें कि आने वाला साल उनका कितना इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है उनकी लाइफ के हवाले से, और इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी लेकर आ रहा है। यहाँ पे पाइसेस कंप्लीट होता है, तमाम स्टार्स कंप्लीट होते, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट ईयर बहुत सक्सेसफुल होगा। लतीफ़ गौरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।